लेट्स टॉक अबाउट जितनी भी स्पिरिट्स हैं जो मनी से रिलेटेड हैं। तो इनका कुछ नाम है मैम? अब ये सिंबल बनाते हुए आपने इन्वोक करनी है ब्रह्मांड की सारी स्पिरिट। तो ये एक ही स्पिरिट दे रही है, इसमें जितनी भी मनी स्पिरिट है वो सिंबल, इस सिंबल के थ्रू आपको काम करके देखिए। आपको करना क्या है, सिर्फ देखना है, गेस करना है और ट्रेस करना है। तो जैसे हमने कॉफ़ी मग पे बना लिया इसे, या हमने कहीं और बना लिया, हम इसको अपने वॉलेट में या बैग में भी रख सकते हैं बना के। इसको वॉलेट में बना के, वॉलेट के ऊपर बना लो। ब्यूटी के बारे में बात करूं, मनी के बारे में बात करूं, लग्जरी, प्रमोशंस एंड जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एनहांस कर सकते हो अगर आप मैनिफेस्ट करोगे। मैनिफेस्ट करता हूँ मैं, मतलब कर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो क्या मेरा लक भी इसमें इंपॉर्टेंट है या लक भी खराब चल रहा है? तो फिर नाम जो आप नहीं चल रही। अगर कोई कपल है जिनमें लड़ाई बहुत होती है, अगर वो मैनिफेस्ट करना दोनों में से कोई भी एक पर्सन स्टार्ट कर दे कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो वो चीज़ सक्सेस होगी 100%। आप एक चुटकी दालचीनी ले लो, नॉर्मली भी ट्रांजिट में नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। एक चुटकी दालचीनी ले लो, अपने अगर आप खाने में मिलाते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करके खाने में मिला दो। पीयू जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया हैं। आपको कैसा लग रहा है नया स्टूडियो? बहुत अच्छा है। पिछली बार जब हमने किया था नितिका को लेके आए थे, तो वो हमारा रील और वीडियो इतना वायरल गया। हाँ। तो जब से डिमांड है कि पीयू जी कब आ रही हैं, देखो हम ले आए हैं। इस बार मैं नया लेके आई हूँ। नो अच्छा। नितिका नो क्लिनिक। अच्छा, आप कोई और। ओके जी। इस बार क्या लेके आई हैं फिर? बस आप क्वेश्चन करिए फिर मैं बताती हूँ। चलिए, फिर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस बार क्या लेके आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं पहले ये जानना चाहूंगा, आधा साल बीत चुका है और ये इतना नेगेटिव गया है ना, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है, और मुझे आगे वाला आधा साल जो आने वाला है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इस कुछ अच्छा भी होगा, इसे बुरा ही बुरा चलता रहेगा इस साल? देखो, साल तो आधा बचा हुआ है, हम सबको पता है, और आधे साल में बुराई तो होनी ही है। मतलब सच बताऊं, प्लेन क्रैश और होंगे जो दिख रहा है, जो चीजें दिख रही हैं, जो सन की ये सैटर्न रेट्रोग्रेड जी, जहाँ पे ग्रुप होगा ना वहाँ पे ये दुर्घटनाएं होंगी। मतलब आप ये लगा लो कि अर्थक्वेक जैसी चीज़ें या सुनामी जैसी चीज़ें, या फिर ब्लास्ट कहीं पे हो जाना, या फिर थ्रेट मिलना जगह जगह पे। मतलब जहाँ पे भागा दौड़ी, जहाँ पे भीड़ का समूह इकट्ठा होगा ना वहाँ पे चीज़ें होंगी। बट चलो, हम सबको पता है कि चीज़ें खराब हो ही रही हैं, लेकिन अच्छाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों ने ना इतना डरना शुरू कर दिया, बिकॉज जो भी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ही कोविड के टाइम पे हुआ था, ऐसे ही अभी 2025 में। 2026 भी बहुत अच्छा साल नहीं है अगर मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँ तो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी जी। बुराई की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं डर होता है। बट अच्छाई की अगर मैं बात करूँ तो वीनस जो है, शुक्र जो है, वो ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी में, जो कि 26 जुलाई से और 28 अगस्त तक हो रहा है। अब यहाँ पे स्पेशली रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, ब्यूटी के बारे में बात करूँ, मनी के बारे में बात करूँ, लग्जरी, प्रमोशंस एंड जो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं वो एनहांस कर सकते हो अगर आप मैनिफेस्ट करो तो। अगर हम इन्हीं चीज़ों में डरे रहेंगे कि भाई कुछ भी होने वाला है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, जो कि एक्चुअली इंसान का दिमाग से निकालना इज़ क्वाइट टफ, क्योंकि हर चैनल पे यही है कि ये होने वाला, वो होने वाला। बट अगर शुक्र जो सारी दुनिया को पसंद है ना, सबसे प्यारा ग्रह है, यस, उसी का ही टाइम आ रहा है जो कि हर इंसान को दे सकता है अगर आप मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को बहुत प्यार से, स्पेशली अपने घर का माहौल अच्छा बना के रखोगे, या फिर मेहनत करोगे, या फिर अच्छी चीज़ों की तरफ, शुक्र की रेमेडीज करोगे, अच्छी चीज़ों की तरफ अगर आप जाओगे तो चीज़ें अच्छी होने वाली है। अब यहीं पे जहाँ पे नितिका और क्लिनिक की मैंने बात की थी, जो अब मैं पॉडकास्ट में नहीं करने वाली हूँ, लेट्स टॉक अबाउट जितनी भी स्पिरिट्स हैं जो मनी से रिलेटेड है। अब क्लिनिक एक है, नितिका एक है, वो तो इंडिविजुअल एनर्जीज है। मैं बात कर रही हूँ उन सभी एनर्जीज को इन्वोक करने की, ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज जो आपको पैसा देंगी। उसका कोई ऐसी पर्टिकुलर नाम है ही नहीं, ठीक है? हम उन शक्तियों को इन्वोक करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीमंस, मैं कोई डीमन, शैतान, किसी की बात नहीं कर रही हूँ। स्पिरिट की बात कर रही हूँ, जो हर आप में भी स्पिरिट है, मुझ में भी है, हर जगह स्पिरिट है। मनी स्पिरिट की स्पेशली बात करें, शुक्र के टाइम पे आप इन्वोक कर सकते हो। तो इनका कुछ नाम है मैम? सिर्फ ब्रह्मांड में मैं बताऊंगी कैसे करना है। मैं आपको एक सिंबल दिखाती हूँ जो आप अपने चैनल पे दिखा सकते हो। आपने इस तरीके से बनाना है, जैसे आपने ये पहले एल बनाया है,
फिर आपने ट्राइंगल बनाया है ब्लू पेन से, और ग्रीन पेन से आपने इसको इस तरीके से नंबर 7 बनाया है। ओके। अब ये सिंबल बनाते हुए आपने इन्वोक करनी है ब्रह्मांड की सारी स्पिरिट, मनी स्पिरिट। आपने अपनी लैंग्वेज पे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज बोलते हो, कि मैं पूरे ब्रह्मांड की मनी स्पिरिट को, मनी एनर्जीज को इन्वोक कर रही हूँ ये सिंबल बना के, ताकि मुझे सारे दशों दिशाओं से पैसा आए। इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन कि आपको अर्जेंट पैसा चाहिए तो भी आप ये सिंबल बनाओ। इस सिंबल को आंखों से ट्रेस कीजिए, ठीक है, इस सिंबल को आंखों से ट्रेस कीजिए, या फिर इस सिंबल को हाथ पे बना लीजिए। इस सिंबल को आप अपने कॉफी कप में, जैसे ये कॉफी का कप है, आप यहाँ पे इस सिंबल को एक पेपर पे बना के, जो टेप होती है ट्रांसपेरेंट, उससे चिपका सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे आप जो परमानेंट मार्कर्स होते हैं वो ड्रॉ कर लो। ये सिंबल पूरी लाइफ टाइम काम आएगा। पेपर पे बना के इसके ऊपर आप रख सकते हो और ऊपर से कवर कर दो। ये वाटर जो है वो एन्चेंटेड हो जाएगा। मनी स्पिरिट्स इसको ही इतनी पावर दे देंगी कि आप जैसे ही पियोगे आपका ऑरा जो है वो मनी मैग्नेट बन जाए। तो आप उस तरह से सोचना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। यस, मतलब आप पूरा ब्रह्मांड आपके जो है ना मनी को लाने में मदद करेगा। ये सच बताऊं क्लॉनिक और नीतिका से भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम काफी सारी एनर्जीज को इन्वोक कर रहे हैं। अगर किसी को पैसे की जरूरत है, आपने इसको देख के सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को पैसा मिल जाए। सोर्स पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये है कि मेरा स्टक्ड बनी है, तो इसको देख के आंखों से ट्रेस मतलब शेप बनाना है ना। शेप बनाते बनाते आप ये सोच सकते हैं कि ये इंसान मुझे फटाफट से पैसे दे दे, या इस सिंबल को मनी स्पिरिट प्लीज हेल्प मी टू गेट मनी फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, पैसा अटका हुआ है, डूबा हुआ है, ये स्पिरिट, ये सिंबल आपका काम करेगा। तो ये एक ही स्पिरिट दे रही है, इसमें जितनी भी मनी स्पिरिट है वो सिंबल, इस सिंबल के थ्रू आपको काम करके देगी। आपको करना क्या है, सिर्फ देखना है, गेस करना है और ट्रेस करना है। तो जैसे हमने कॉफी मग पे बना लिया इसे, या हमने कहीं और बना लिया, हम इसको अपने वॉलेट में या बैग में भी रख सकते हैं। बना के इसको वॉलेट में बना के, वॉलेट के ऊपर बना लो ग्रीन कलर के पेन से, वॉलेट के ऊपर बना लो, पेपर पे बना लो, वॉलेट के अंदर रख दो, बेलीफ पे बना लो, फोन के कवर के अंदर रख दो, क्योंकि फोन एक ऐसा जरिया है जहां से पैसा आता है। करेक्ट है ना, उसके अंदर रख दो। ठीक है। आप अपने हाथ पे, कपड़ों पे, अगर हस्बैंड इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, जॉब का, प्रमोशन का, आप जा रहे हो, तो अपने कपड़ों के अंदर कहीं पे उसको ड्रॉ कर लो। और कुछ भी नहीं कर सकते तो जैसे कि आप चाहते हो, जैसे मेरा हस्बैंड कहीं पे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मैं चाहती हूँ वो प्रॉस्पेरिटी ना साथ साथ चले, तो मैं एयर पे बना दूंगी उनके आसपास ना, जैसे उनके ऑरा के एयर पे बना दूंगी। आई होप कि वो सबको समझ में आता है कैसे बनाना है। जैसे उनको देखते देखते मैं फिंगर से ही वो ये वाला जो सिंबल है वो बना दूंगी, इमेजिन करके उनको ड्रॉ कर दिया है। उनके मतलब उस पर्सन को ड्रॉ के अंदर रखना है। इस सिंबल के अंदर उस पर्सन को डाल दिया, चारों तरफ हमने वो सिंबल ड्रॉ कर दिया। तो वो क्या है, वो इंसान बहुत ही प्रॉस्परस रहेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी पूरे दिन, मैग्नेटिक ऑरा हो जाएगा। ऑरा से याद आया, मुझे ऑरा के बारे में बात करनी है। ओके, ऑरा के बारे में क्या है नया? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बोल वाली जो रेमेडी है या स्पेल, ये जो है मतलब हाउ टू चेक योर वाइब्स और ऑरा, बेसिकली इट्स नॉट अबाउट आपके कमरे का ऑरा। ये विशक्राफ्ट की बहुत पुरानी एक ट्रिक है ये जानने के लिए कि आपके ऊपर स्पेल कास्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये मैं 5-6 साल से अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ जिनको नेगेटिविटी फील होती है, कि आप इस तरीके से चेक करो। देखिए, आपने क्या करना है कि एक कटोरी लेनी है या एक बोल लेना है कांच का, आप उसमें पानी डाल दो। अब ये जो 2 माचिस है ना, यहाँ पे आपने एक माचिस लेनी है पहले। अब इस माचिस को अपने हाथ पे रखो, या तो ये पूरे हाथ पे, पूरी बॉडी पे रब करो। मतलब पूरे बॉडी पे टच करा दिया आपने, या फिर अपने हाथ पे आपने रब किया, और ये आपको बताएगा कि आपने डेफिनेटली इंटेंशन डालनी है कि आपको ये पता चले कि आपके ऊपर स्पेल कास्ट किसी ने करने की कोशिश की है या हो चुका है या नहीं की। अब आपने इसको ऊपर से कॉन्सेंट्रेट करते हुए इसको अंदर फेंक देना है, एक माचिस को। आपने दूसरी माचिस उठाई, जब तक ये सेटल नहीं हो जाती हम दूसरा मूवमेंट नहीं करेंगे। आपने दूसरे के साथ भी सेम किया है ना, आपने दूसरी भी ऊपर से फेंक दी। ठीक है, अब अगर ये साथ में क्रॉस आ जाती है, एक के ऊपर एक आ जाती है, तो किसी ने ट्राई भी किया है और वो कास्टेड है, सक्सेसफुल है। अगर ये टच हो जाती है ऐसे, किसी ने करने की कोशिश की है, जैसे अभी मेरी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। ठीक है। और अगर आपका बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग, सेपरेट है, पैरेलल है, तो किसी ने कुछ नहीं किया, तो इससे रूम का ऑरा नहीं पता चलता। ये विचक्राफ्ट टिप है आपके। इट्स नॉट अबाउट ऑरा कि किसी ने स्पेल कास्ट किया है कि नहीं किया, सिंपल सी बात है। ऑरा
इंसान का बहुत जल्दी परिवर्तित होता है क्योंकि हम बहुत लाखों लोगों से बात करते हैं। ओके। अब आपकी सोच आपके ऑरा को बताती है। ऑरा चेक करने के लिए बहुत अलग अलग चीजें होती है। अब एक इंसान बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में भरा रहता है, उसके ऊपर कोई स्पेल कास्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी कास्टेड है। सही बात है, वो अपने अंदर ही फंसा हुआ है। एग्जैक्टली, अंदर फंसा हुआ, उसका माइंड ट्रैप है, एनर्जी ट्रैप है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने फेलियर्स देख रहा है। कोई भी इंसान ना अपने पॉजिटिव चीजों को देखता ही नहीं। मैंने पहले भी बहुत सारे पॉडकास्ट में ये कहा है और मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ कि अगर आपके पास जो चीज है आप उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू हो जाओ तो आपके पास जो नहीं है वो भी मिलेगा। करेक्ट। आप वो देख रहे हो कि आपकी इनकम लाखों में नहीं है, लेकिन आप वो नहीं देख रहे कि आप अच्छे से भरपेट खाना खा रहे हो, आपके पास छत है। सही बात है। जिस दिन आपने अपनी पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर दिया, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया एनर्जीज को, तो पूरा ब्रह्मांड आपको वो चीजें जो नहीं है, जो आपने सपने में भी नहीं सोची थी ना, वो देना शुरू कर देगा। लेकिन रिग्रेट करना, रोना 24 घंटे मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारा वही चीज है कि आप चाह के एक पॉइजन अनटिल आपको सुसाइड ही ना करना हो, है ना। चाह के कोई भी इंसान जहर नहीं पिएगा। करेक्ट। अगर उसे पता है कि इस ग्लास में जहर है तो वो कभी नहीं पिएगा। तो वो सेंडर, रिटर्न टू सेंडर जो चीजें हो जाती है वो हो जाता है। मानते हो ना? अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, इट विल हील योर बॉडी और ये वो सब कुछ, तो डेफिनेटली मैं उसको पीऊंगी पॉजिटिव माइंडसेट से। नॉर्मल पानी का ग्लास को अगर मैं जहर की तरह, यार कितना गंदा है, ये है, नेगेटिविटी डाल दी ना हम लोगों ने। एग्जैक्टली। हर चीज की एनर्जी होती है। जिस दिन एक इंसान ने ये समझने की कोशिश कर ली कि भाई आई हैव टू थैंक टू यूनिवर्स जो भी मेरे पास है, तो सारी दुनिया अमीर है। करोड़पति बनने के कोई उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपका माइंडसेट, यहीं पे ही सारी प्रमोशन, सारा जादू, सारा मैजिक सब कुछ है। लेकिन जैसे भी आपने बताया कि अगर दोनों क्रॉस हो जाएं, तो किसी ने कुछ ट्राई किया और आपके पर सक्सेसफुल हो गया, तो वो क्या करे अगर किसी का आता है तो? ये चीज तब, वैसे ये सब करके मैं चाहती हूँ कि सारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि क्या क्या है। ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिक है ये जानने के लिए स्पेल कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अब अगर आपके पास नहीं हुआ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ट्राई किया है, नहीं हुआ, तो साफ साफ चीज है भाई, तुम लोग बहुत पॉजिटिव हो और यू नो आप ऐसे ही रहो या और अच्छे बनने की कोशिश करो। अब स्पेल कास्ट हो चुका है, अब आपके ऊपर चीजें गलत हैं, अब आप क्या करोगे? सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, कि आप अपने आसपास का जो वातावरण है उसको पॉजिटिव, आप कोई भी नाम जाप करना शुरू कर दो। मैं प्रेमानंद महाराज को बहुत मानती हूँ और उनको अग्री भी करती हूँ, सारी चीजें फॉलो भी करने की कोशिश करती हूँ। जहां किसी भी एनर्जी का नाम जाप होता है वहां ये शक्तियां कटती है। दूसरी चीज, सॉल्ट वाटर बाथ अमेजिंग है। ऑरा यस, अमेजिंग है। ऑरा जो है आपका वो पावरफुल होता है, ब्लैक मैजिक करता है, नकारात्मक ऊर्जा, ब्लॉकेजेस हर चीज पे करता है जी। इसके अलावा कॉफी बात वंस इन, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, बहुत सारे लोग 2-3 बार ही नहाते हैं, तो सुबह सुबह नमक का बात ले लिया, शाम के टाइम पे कॉफी ग्रैन्यूल्स है ना, ऐसे नहीं कि पानी में कॉफी मिला दिया, ग्रैन्यूल्स को स्क्रब करना है। ओके, ठीक है। और जब वो मटमैला सा ब्राउन कलर का जो पानी जब हम नहाते हैं तो वो कॉफी निकलेगी, तो फिर आपने ये सोचना है कि पूरी नेगेटिविटी है जो कि निकल जा रही है जी। अपने क्राउन चक्रा पे, स्पेशली क्राउन चक्रा पे आपने जो है कॉफी का थोड़ा सा पानी स्क्रब करना है एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो चली जाए। ओके, ठीक है। और मेक श्योर, जैसे अभी 2025 का साल चल रहा है, आधा साल और भी बाकी है, तो कोशिश करो कि अगर आप अपने नहाने वाले पानी में अगर कपूर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो तो ओके। इससे क्या होगा कि एक तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी चली जाएगी, ऊपर से राहु का अगर दोष होगा वो खत्म हो जाएगा, ऊपर से काला जादू है वो भी हट जाएगा, प्लस गुड लक आता है, बैड लक हटके। ओके। आप अपने घर में ड्रैगन्स ब्लड एसेंशियल ऑयल या फिर इसकी इंसेंस आती है, अमेज़न से मिल जाती है। ये क्या होता है? बेसिकली इंसेंस होती है जो हुडू और स्पेल कास्टिंग में बहुत काम आती है। इट इज टू डोमिनेट द एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो। ड्रैगन्स ब्लड जो एसेंशियल ऑयल होता है, या फिर इंसेंस या रेजिन भी आती है, इसकी गोलियां भी आती हैं, उसको जलाने से ना आपका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होता है। अगर आप स्पेल कास्टर हो तो स्पेल करने के बाद में आपने उससे एनर्जाइज करना है अपना स्पेल, वो स्पेल कास्टर को पता होगा कैसे करते हैं। इससे अगर आप मनी चाहते हो तो जैसे पैसा आपने लेके एंड देन रोटेट करना है एंड क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज आपने ड्रैगन्स ब्लड की जो इंसेंस स्टिक आती है उससे करना है। पूरे घर में धूनी दिखानी है तो पैलो सैंटो से या फिर इसी से। ओके जी।
सारी चीजें आपकी जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, मतलब हमारे हित में हो जाएंगे। यस। और अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्लैक मैजिक है और आपको खुद भी फील होता है, नेगेटिविटी फील होती है, सपने अच्छे नहीं आते, मतलब खराब आते हैं, या somehow you realize you feel कि आपके आसपास कोई है, you know, हर समय आलस से भरे हुए हैं, आलस आता है, आलस शनि की दशा में बहुत आता है। लेकिन अगर ऐसा है तो अंडे वाली जो रेमेडी है मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ और ये बहुत अचूक है। पूरा जो एग है वो अपने पूरे बॉडी पे रब करके, मतलब अच्छे से रब करके, और उस अंडे में पहले हमें वो देनी है, इंटेंशन देनी है इस एग को कि भाई हमारी बॉडी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इसमें चली जाए। थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाइए वाला, अंडे वाला प्लीज। एग लिया आपने, एग को अपने हाथ में रखा लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड से इंचेंट किया, ऐसे ही करना होता है हमेशा कि एनर्जी यहाँ से आती है। अब हमने उसमें इंटेंशन देनी है कि इस एग में इतनी पावर ये यूनिवर्स दे दे कि हमारी बॉडी की सारी नेगेटिविटी ये कैच कर ले। एग शेल होता है जिसके अंदर वो जो लिक्विड पार्ट होता है वो सेफ रहता है, राइट। तो वो प्रोटेक्शन शेल होता है जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके घर की प्रोटेक्शन के लिए अमेजिंग होता है। अब वो जो पूरी बॉडी में आपने रब करना है उस एग को, सर से लेके पांव तक, ओके, ठीक है, विदाउट कट करें, रब करना है, बॉईल नहीं करना ना, रब करना है। फिर उसको चौराहे पे रखा। अब जैसे ही वो अंडा टूटेगा, जो तोड़ेगा उसको कोई हार्म नहीं होगा। जैसे ही वो अंडा टूटेगा आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी। यस, इट्स दैट पावरफुल। और अगर आपको लगता है कि भाई कितनी बार कर सकते हैं? हफ्ते में एक बारी कर लो, बहुत गंदी एनर्जीज है तो अच्छा, नहीं तो 15 दिन में एक बारी कर लो, एक बारी में ही रिजल्ट आ जाएगा आपको। ओके, जैसे जब रख के जा रहे हो तो पीछे मुड़ के देखना होता है? नहीं, वो तो डेफिनेटली आप कोई भी उपाय करते हो तो आपको पलट के नहीं देखना। घर आके हाथ पैर धो लो, अपना कुल्ला कर लो, ये होता है, ये मैंडेटरी चीजें हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक लेमन ले लो। अब लेमन बहुत पावरफुल है, तंत्र में काम आता है, तंत्र विद्या में, सब चीजों में आता है, वशीकरण में, उपाय में, टोटके में, सब में आता है। एक लेमन ले लो, लेमन में आपने एनर्जीज देनी है भगवान को अपने साक्षी मानकर, या जिस भी आप आराध्य को मानते हैं, कि आपने उसमें प्रे करना है कि आपकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है इसमें लेमन हमें इस एनर्जी को ले ले। चारों तरफ आपने ना लौंग गाड़ देनी है लेमन में। कितनी? 4 लौंग, चारों तरफ 4 लौंग गाड़ देनी है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी या 21 बारी वार के एंटी क्लॉकवाइज गैस पे रख दो और उसको देखते रहो। ओके, जैसे ही वो फटेगा वो एनर्जी फट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी एनर्जी। ओके, और जब वो फटेगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर से बहुत भारी चीज हटी है, यू विल फील रिलैक्स। ओके, मतलब ये नजर उतारना है, ये बहुत डार्क एनर्जीज को हटाने का तरीका है। ओके, नजर वजर के लिए तो क्या छोटी मोटी चीजें काम आ जाती है। किसी को लग रहा है कि नजर छोटी मोटी चीजों से नजर उतारने से नहीं हो रहा, तो फिर ये कर सकते हैं। करेक्ट, ये कर सकते हो जी। अगर नजर उतारनी हो, नजर उतारने के जैसे कि लेमन ले लिया आप। कई बार होता है कि बच्चा घर पे अकेले लेमन, कोई जैसे आप लेमन बता रहे हैं, कोई कॉफी भी बताता है, कोई कहता है कि मिर्च ले लो, कोई हमारे पुराने टाइम में चल के आ रहा है वो लोई बत्ती सरसों के तेल में डुबो के उसे देखते रहो। कॉफी नहीं होती है नजर के लिए, कॉफी कर्ज के लिए, CURS, कर्ज नहीं, लोग कर्ज समझते हैं, कर्ज के लिए, बद्दुआओं के लिए होती है। जिस घर में कॉफी बाथ लिया जाता है तो उसकी कर्ज, बद्दुआएं जो है वो हट जाती हैं। ओके, ठीक है। अब जो ये लोई वाली आप कह रहे हो कि कॉटन की बाती, ये बहुत पुराना है, डेफिनेटली काम करता है। बता देती हूँ, जैसे लोई की बाती बना ली, कॉटन की बाती बना ली, उस पर सरसों का तेल, ज़्यादा नहीं लगाना सरसों का तेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज आपने थान के ऊपर से रोटेट कर लिया, फिर वो आपने कहीं पे जला दिया और उसको देखना है। जब वो टपकती रहती है आपको पता लगता है नजर है, फिर उसी का टीका अपने माथे पे और अपने चेस्ट पे आपने करना है। वो तो नजर है, मतलब जो वो जा चुकी है ना, वो जा चुकी है, वो प्रोटेक्शन देगी है, वो ब्लैक कलर का ना, वो जल चुका है प्रॉपर। जब जल जाए, खत्म हो जाए, फिर वो प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। उसका आपने टीका लगाना जरा सा और अपने चेस्ट एरिया पे लगाना है, ठीक है, या बच्चे के लगाना है। अब जो लाल मिर्च वाला है वो बहुत ही पॉपुलर है, बट दूसरे खांसी आती है तो वो कोई भी बताना पसंद नहीं करता। एक व्हाइट कपड़े का और होता है, व्हाइट कपड़े से भी उतारी जाती है। व्हाइट कपड़े सेम चीज, या आपने व्हाइट कपड़े में सरसों का तेल और कपूर मिक्स करना है, सेम चीज जैसे कॉटन की होती है। आपने एंटी क्लॉकवाइज वार के पूरा जलाना है, बाती को देखना है और वो तिलक लगाना है। ओके, ठीक है। अब जो सॉल्ट की है, कई बार अब इनके लिए तो दूसरे इंसान को जरूरत पड़ती है, हमारे पास कोई भी नहीं है। हाँ, खुद उतारनी है। दोनों हाथ में डली वाला नमक लेके बैठ जाओ। डली वाला ना हो तो नॉर्मल अपना घर पे जो यूज होता है वो लेके बैठ जाओ। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट ना ऐसे करके बैठ जाओ जमीन पे, आल्टी पाल्टी मार के, और मेडिटेशन करनी है। दोनों हाथों में नमक के, कोशिश करो आपका इस पार्ट की जो चंद्र नाड़ी, जो लेफ्ट वाला है, चंद्र नाड़ी का जो लेफ्ट में जा रहा है, सूर्य नाड़ी की जो नजर है वो राइट में जा रही है। फिर उसके बाद में 4-5 मिनट आपकी मेडिटेशन को हो गई तो उसको फिर आप
बाथरूम में फ्लश में झाड़ दो, फिर अपना हाथ धो लो, इतना ही, आपको एक ही बारी में रिजल्ट आ जाएगा बस। यस। जो मैं करती हूँ शुरू से अपने बच्चों के लिए, मैं एक पेपर लेती हूँ, मैं इनमें से कुछ नहीं करती, मैं एक पेपर लेती हूँ, पेपर में मैं नमक और राई लेती हूँ, आधा चम्मच, पेपर को फोल्ड करके पाउच बना देती हूँ, जैसे पैकेट होता है, मतलब अच्छे से फोल्ड कर दो, निकलनी नहीं चाहिए। ये इतना कारागार उपाय है कि एक बारी में रिजल्ट आता है। कॉटन वाला मेरी मम्मी करती थी, तो मुझे पता है कि अच्छा काम करता है। अब ये जो पर्ची है ना, जिसमें राई और नमक है, एंटी क्लॉकवाइज आपने वारना है, और एंटी क्लॉकवाइज वारते वारते ना माथे पे और टो पे टच होना चाहिए। जैसे माथे पे टच किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर टो पे टच हो गया, फिर ऐसे राउंड 7 बारी आपने करना है। फिर इसको गैस पे रख दो और पूरा जलने दो, लंबी आग हो जाएगी इसकी ना। ये देखने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे से लेके आप बूढ़े तक की ये कर सकते हो, इंस्टेंट रिलीफ। यस। बच्चा बहुत बारी रोता है, छोटा बच्चा, नजर लग जाती है, बहुत लगती है, खून हल्का होता है, तो ये मैं हमेशा करती थी, आज भी करती हूँ। ओके। हाँ, ये गैस पे रख दो और इसको गैस को जला दो, बस जला के छोड़ दिया। हाँ, बेसिकली शाम के टाइम पे होता है, जब आपने खाना वाना बना लिया, किचन विचन में सारी क्लीन कर ली, फिर ये कर लो, फिर आप सुबह, ताकि वो उस एनर्जी को क्लीन कर सको। एक ये भी कहा जाता है कि मंडे टू संडे तक में कोई दिन ही होते जिसमें नजर उतारनी चाहिए, हर दिन नहीं उतारनी चाहिए। बेसिकली ट्यूसडे एंड सैटरडे होता है, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि हम नहीं वेट कर पाते। अब बच्चा रो रहा है, बीमार में तड़प रहा है, हमें पता है बच्चों की पलकें भारी, जिस पे नजर लगेगी ना उसकी पलकें ऊपर हो जाएंगी, उसकी आंखें ना चढ़ी चढ़ी जैसे पी रखी है, इस टाइप से हो जाती है, नशा हो जाता है, आंखें चढ़ी चढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज मोटी हो जाती है, ये यस। और पलकें बिल्कुल ऐसी भारी हो जाएगी जैसे मस्कारा लगाया हुआ है, तो बच्चे की आंख पे देख के ही समझ में आ जाएगा कि इसको कुछ और चक्कर है। फिर आप ये करो और फिर गैस पे रख दो रात के टाइम पे, ठीक है, और बिना किसी को बताए आप अपने रूम में जाके सो जाओ, सुबह उसको क्लीन कर दो, ऑन द स्पॉट आराम है। ओके, यस। अब कई बारी मैंने एक रेमेडी बताई थी, लेकिन कई लोगों ने पता नहीं उसको कितना गलत समझ के नुकसान कर लिया। मैं फिर बताती हूँ। कौन सी? मैं बताती हूँ। मैंने बोला था कि अपने तलवों पे ना नमक और नींबू, मतलब नींबू में हल्का सा नमक डाल के और तलवों पे रगड़ना है। अब लोगों ने नमक ही रगड़ दिया, वो पैर फट गए। ऐसा नहीं करना। आधा अधूरा ज्ञान लिया उन्होंने। यस। अब हो सकता है रील काटी हो किसी ने या जो भी है। एक नींबू ले लो, स्लाइस कर लो, उसके ऊपर 1 पिंच नमक ले लो, 1 पिंच या 2 पिंच, ज्यादा मत लेना भाई, फिर बोल रही हूँ, ठीक है। या फिर आप जो नींबू है उसको नमक में एक बारी डिप कर दो, थोड़ा सा ही लगेगा, अपने तलवों पे रगड़ो रात के टाइम पे। बहुत ज्यादा नहीं करें, जस्ट दैट कि आपको डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी की नेगेटिविटी को। ओके, ठीक है। तलवों पे रगड़ के पैर से अच्छे से धो के, फिर उसके बाद में सिनेमन से पैर धो लो। नेगेटिविटी तो गई, गुड लक अट्रैक्ट हो गया। ओके, जाके सो जाओ। वैसे भी सोने से पहले हमेशा हाथ पैर धोने चाहिए, हमेशा। नमक से धोते हो, जैसे मैंने अभी बताया, नींबू नमक से धोते हो तो नेगेटिविटी जाती है। सिनेमन से धोते हो तो गुड लक आता है। सिनेमन में चीनी डालते हो तो रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, गुड लक भी आता है, तरक्की भी होती है। नटमैग से पैर धोते हो, मतलब इसका मतलब है कि आपने पानी में थोड़ा सा पाउडर डाला है, सिंपल मतलब यही है, हाथ पैर धोना। नटमैग से धोते हो तो रोड ओपनिंग होती है, मतलब चारों तरफ के रास्ते खुलते हैं। ओके, हाँ। लेमन ग्रास हर्ब होती है, आपको पाउडर मिल जाएगा। लेमन ग्रास से पैर धोते हो तो आपके सारे रास्ते खुलते हैं, आपकी तरक्की होती है। डेली करना होता है ये, ठीक है। तरक्की करनी होती है, आपकी जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना वो हटने लग जाते हैं। ओके जी। जैसे पैर धोने की बात आप कह रहे हैं, एक माइंड में क्वेश्चन आया एकदम। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे हम पैर, ये हमारे पैर हैं जैसे, तो कहते हैं कि पैर ऐसे ही धोने चाहिए, कभी एक दूसरे के ऊपर रख के नहीं धोने चाहिए, तो ऐसा भी होता है? अलग अलग मान्यताएं हैं। बेसिकली मेरा पैर धोने का मतलब ऐसा ना ऐसे धोना है, हाँ, ना ऐसे धोना है। ओके। अपने हाथ से अच्छे से रगड़ना है। ओके, ठीक है। जब आप अपने तलवों को धोगे, जैसे ये पैर है, आपने यहाँ थोड़ा पानी लिया, पानी में जो मिलाना है मिलाओ, उसको यहाँ से धोया, यहाँ से धोया, ये है। दोनों को अच्छे से टाइम देना, आराम से बैठ के। जब हम बैठ के टाइम देंगे ना, तो वो जैसे मैंने कपूर से किया या फिर किसी नेगेटिविटी चीज से किया, तो मेरी बॉडी की नेगेटिविटी निकल रही है, तलवों से निकल रही है। अगर मैंने कुछ पॉजिटिव चीजों से किया, जैसे सिनेमन से, बाकी चीजें जो मैंने बताई है, तो मुझे लगे, मैं ये सोचूं कि पैर क्या है, फॉर्च्यून को बताते हैं, है ना, आपकी जहां जो रास्ता आपका जाता है, पैर ही तो लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो वो उस चीज को अट्रैक्ट करना है, आपको सोचना है। जो भी चीज करोगे उसमें इंटेंशन डालनी इज मस्ट। जब तक वो नहीं डालोगे तो काम होगा ही नहीं तो ना। फिर तो वो चलता फिरता काम है। आप पैर तो नहाते तो डेली हो ना, कि अगर दिमाग कहीं और है, आप दिमाग कहीं और है, कर ये रहे हो आप।
ये एक चीज बताती हूँ अनमोल, एक सिंपल सा लॉजिक है। एक नॉर्मल दिनचर्या जो होती है ना, या तो उसको नॉर्मल बना लो या मैनिफेस्ट में जी लो। सफाई करते हुए यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, नहाते हुए यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, आप जब कुल्ला कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तब मैनिफेस्ट कर सकते हो, खाना खाते हुए मैनिफेस्ट। अपने जो डेली रूटीन है, जो डेली करना ही करना है, व्हाई डोंट यू ऐड योर मैनिफेस्टेशन हियर? इसके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया था एक पर्सन का, भी हमने मैनिफेस्टेशन पे एक पॉडकास्ट किया था। सो उसने कहा मैं मैनिफेस्ट करता हूँ और मैं अपने कर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो क्या मेरा लक भी इसमें इंपॉर्टेंट है या लक भी खराब चल तो रहा है? फिर नाम जाप नहीं चल रहा। किसी भी चीज का जो एडिशनल साथी सपोर्ट होता है, वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, नाम जाप होता है। ओके, मंत्र जाप, नाम जाप, जो भी कह लो, जो जिसको आप मानते हो उसकी। कई बारी नास्तिक लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। अब लोग सोचते हैं कि यार मैं तो पूजा पाठ कर रही हूँ, ये बढ़िया चल रहा है, मैं तो, मेरे पास आते हैं कि मैम हमने पूजा करनी छोड़ दी। इवन ये तक कॉल आई है कि भाई मैम मेरे तो हस्बैंड ने ना मूर्तियां निकाल दिया क्योंकि हमारे साथ बुरा हो रहा था। अब हमारे घर में ना जोत जगती है, ना हम मूर्ति पूजन करते हैं, ना हम भगवान को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते, हम किसी चीज को मानते। पता नहीं कौन सी एनर्जी थी वो, मुझे नहीं पता, जो कि डीमन की एनर्जी थी, कुछ ऐसा था। हाँ, लेकिन हमारे साथ ये हो रहा है। अरे भाई, सबसे पहली बात तो चीज़ है ये, तुम्हारे घर में अगर पॉजिटिव चीज़ें है ही नहीं, जो कि जोत लगाना इज मस्ट फॉर एवरीवन। जोत वो ऑरा है जो आप भगवान के मंदिर में, उनका घर में, उनका जो घर है वहां दे रहे हो, तो वो आपके पास लौट के आएगी। ओके, ठीक है ना? ब्रह्मांड क्या करता है, जो आप देते हो वही लेते हो। आपके घर में मंदिर ही नहीं है, ज्योति नहीं है, तो फिर आपके ऑरा ही काला है आपका, आप सरवाइव नहीं कर सकते। सम हाउ यू आर सर्वाइविंग, लग्जरी लाइफ है, पैसा आ रहा है, आपके प्रारब्ध कर्मा का है वो। जैसे ही वो कर्मा खत्म होंगे, क्या होता है, संचित कर्मा होते हैं बहुत सारे, जो जन्म पिछला जन्म, उससे पहला, ये वो जितने जन्म लिए उनका इकट्ठा हो रखा है। करेक्ट, इतना इकट्ठा हो रखा है। आपका इस जन्म में जन्म हुआ, इस पृथ्वी पे ये जो जन्म हुआ, उसमें से 2-4 कर्म निकाल के, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, 2-4 कर्म निकाल के आपने प्रारब्ध कर्मा जिसको बोलते हैं, संचित कर्मा में से प्रारब्ध निकाला, ये कर्म तूने झेलने जाना है इस धरती पे। ओके, ठीक है? अब वो हम झेल रहे हैं, आप गलत करके अच्छा से मिल रहा है आपको, वो प्रारब्ध कर्मा है आपका। ठीक है? लेकिन संचित अभी बचा हुआ है जो आपको अगले जन्म में झेलना है, वो लाइन। और इस कर्म का भी, इस जन्म में भी जो आपकी कार्मिक चीजें वो भी ऐड होंगी। अगर आप कोई मंत्र जाप या अध्यात्म से जुड़ जाते हो, आपका संचित खत्म हो जाता है। ओके, संचित खत्म हो जाएगा आपका, मतलब वो दूसरी साइड खत्म होता जा रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ पे अगर आप अच्छे काम के साथ नाम जाप कर रहे हो, मोक्ष की देवी राधा रानी का नाम, सीधी सी बात है, सबसे बड़ी देवी है वो, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप मोक्ष की देवी राधा रानी का नाम जाप कर रहे हो, आजकल के टाइम पे ऐसा कोई भी नहीं जो कहेगा मुझे अगला जन्म चाहिए। सबको ये है कि भाई बस हो गया इस जन्म में जो करना है वो कर लिया, अब नहीं चाहिए। लेकिन ये करने के बाद भी ना इंसान गलत कर्म कर रहा है, तो कैसे हो गया? नहीं हुआ। फिर आपको जीना है, मुक्ति तो मिलेगी। जिस दिन आपने एक दूसरे को माफ करना, मैं ये नहीं कह रही गले लग जाओ अगर किसी ने गलत किया, माफ करते चलो, नो ग्रजेस, बात मत रखो उससे, मत कट ऑफ कर लो, लेकिन ग्रजेस नहीं होने चाहिए, मन से निकाल दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने मन से नहीं निकाला, चाहे कितना भी किसी ने गलत कर रखा है, तो वो आपको वापिस आना पड़ेगा कार्मिक चीजें क्लियर करने के लिए। लेकिन जिसने गलत किया है, चलिए उसने तो निकाल दिया अपने मन से, लेकिन जिसके साथ हुआ है वो कैसे निकाल देगा? बोल दो। नहीं, वही कह रही हूँ, जिसके साथ हुआ है उसी को करना है। जो गलत कर रहा है वो तो निकालेगा, उसके लिए तो वो शायद गलत ही नहीं था, मतलब उसको तो आना ही है अगले जन्म में, उसको तो आना ही है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में रख के बैठे तो हमें भी आना पड़ेगा। यस, आप अगर मरते टाइम पे ग्रजेस रहे कि मैंने इसको माफ नहीं किया, मेरे साथ किसी ने ये किया, वो नहीं किया, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में सीधा सीधा ये बोलो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी जाओ, मुझे भी जाने दो, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। यस, बेशक से दोबारा कांटेक्ट मत रखो, दैट्स ओके, ऊपर वाले पे छोड़ दो, लेकिन ये बोलना जरूरी है। ओके, आप अपने प्रारब्ध कर्मा में जो इस जन्म में आपने झेल रहे हो, संचित कर्मा राधा नाम लेके खत्म करो और अपने कार्मिक चीजों को आगे अच्छा करो, ताकि आपके जो लास्ट का जो टाइम है, एक तो किसी के लिए ग्रजेस ना हो मन में, किसी का पैसा खा लिया, किसी का पैसा नहीं दिया, ये सब चीजें छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है। दूसरों की जितनी मदद करोगे, जितना अच्छा करोगे, जितना दान पुण्य कर सकते हो, जितना दूसरों की तारीफ, कहते हैं ना कि किसी के बारे में अच्छा बोलना, ये सब कर सकते हो ना, सब बढ़िया रहेगा। अब इंसानी फितरत क्या होती है कि नॉर्मल बेसिक नेचर है, गाली गलौज कर दिया,
गाली गलौज कर दिया, बातें करने में आजकल कूल ट्रेंड है ना गाली गलौज करना, फिर उसके बाद तो मैं कुछ गलत तो करती नहीं, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? आपका ये गाली गलौज ही गलत है, आपके प्रारब्ध कर्मा तो हैं जो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग, देखो मैंने ना तो लैंग्वेज का पार्ट बना दिया लोगों ने आज के टाइम में। एग्जैक्टली, कूल दिखते हैं ना, कूल दिखते हैं। मेरे को ना एक चीज समझ में आती है अपने एक्सपीरियंस से, मैं ये नहीं जानती कि मेरे प्रारब्ध क्या थे, संचित क्या थे, क्या, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो ना, तो आपके सारे कार्मिक चीजें, ब्लेसिंग्स में बहुत दुआओं में बहुत पावर होती है। मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं कि टचवुड मेरी लाइफ में ना जो प्रॉब्लम शायद उस टाइम पे इंस्टेंट खत्म हुई है ना, वो शायद इसी रीजन से खत्म हुई है, 8 साल पहले की जो चीजें थी। करेक्ट। मेरे हस्बैंड आज के टाइम पे एक आइडियल हस्बैंड है। हर लड़की को उस टाइप का पति चाहिए जो मेरा पति है, सच बता रही हूँ। ओके। मतलब एक ड्रीम हस्बैंड, ही इज लाइक दैट। हर पॉडकास्ट में मुझे ना अब मन करता है कि आई वांट टू टॉक अबाउट माय हस्बैंड, और ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। मैं ये नहीं कह रही कि भगवान ने कोई कमी छोड़ी, भगवान तो साथ ही है मेरे, लेकिन मैनिफेस्टेशन में इतनी ताकत है। और मैंने सच बताऊं, जब चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होती है ना, तो मैं तो राधा रानी पे छोड़ देती हूँ कि आप देख लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा, शुक्र का ट्रांजिट भी हो रहा है और रिलेशनशिप उसमें बहुत बेटर होंगे जिन लोगों के खराब थे। अगर कोई कपल है जिनमें लड़ाई बहुत होती है, अगर वो मैनिफेस्ट करना दोनों में से कोई भी एक पर्सन स्टार्ट कर दे कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो वो चीज सक्सेस होगी 100%। आप एक चुटकी दालचीनी ले लो, नॉर्मली भी ट्रांजिट में नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। एक चुटकी दालचीनी ले लो अपने, अगर आप खाने में मिलाते हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करके खाने में मिला दो। ओके। नॉर्मल जो सबका खाना बनता है, दालचीनी नहीं भी मिलाते ना, तो एक चुटकी जरा सी ले लो बस, कि टेस्ट भी नहीं पता चलेगा, सबका खाना बनेगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करके आपने केसर डाल रहे हो तो ये जाप करो, क्योंकि ये ना वशीकरण मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः आपके ऑरा को वशीकरण में परिवर्तित करता है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एक चीज याद रखना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई आपका हस्बैंड नहीं बात कर रहा, आपकी पत्नी नहीं बात करी, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है, उसकी लाइफ में नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये इंसान ना मुझसे नाराज है, तो समहाउ मैंने उस एनर्जी को कैच किया हुआ है, कुछ हुआ होगा, मेरा भी मन मुटाव है, सामने वाले का भी मन मुटाव है। वो कहते हैं ना कि जब दरवाजा लगा होगा, तो जब दरवाजा खुलेगा ही नहीं तो सामने वाला आएगा कैसे? उस दरवाजे को खोलना, अपनी ब्लॉकेजेस। हम क्या करते हैं, सामने वाले की कमियां देखते हैं, आप अपनी कमियां दूर करने में लग जाओगे ना, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मैम इस ट्रांजिट में और क्या क्या करें, मतलब जिससे पैसा तो आए और गुड लक भी आए साथ में, और चलता रहे, मतलब ये नहीं कि जब तक कि ट्रांजिट चल रहा है कि खत्म ना हो जाए। चलो मैं ना आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कि इट्स अबाउट मनी के लिए तो है, सर्व कार्य सिद्धि जो होता है ना, कि मेरा ये काम हो जाए। ओके। आप कभी भी शुरू कर सकते हो, अगर आप होली दिवाली, अभी दिवाली का अच्छा टाइम आ रहा है तब शुरू कर सकते हो, अभी ट्रांजिट ये 26 जुलाई से आ रहा है तब शुरू कर सकते हो। एक मंत्र लिख लो, मंत्र है ओम श्री श्रीम परम सिद्धि श्रीम श्रीम ओम। ओके। ये जो मंत्र है ना, आपने सुबह उठ के, जब आप सुबह जब भी जिस भी टाइम उठते हो, कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के बीच में उठोगे तो वेल एंड गुड। सूर्य उगता है तो ईस्ट साइड फेस करके आपने 108 बार ये जाप करना है, ठीक है। और जब शाम के टाइम में आपने नॉर्थ फेस करके ये जाप करना है। ओके। और उस काम को मन में रखना है, दिमाग में रखना है जो आप करना चाहते हो। आपके अगर वो काम छोटे शॉर्टकट वाला है तो 21 दिन का भी टाइम नहीं लगेगा, और अगर आपका लंबा है, जैसे घर बनाना, शादी होना, इस टाइप से, तो आपकी स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगी। चाहे कहीं सेटल भी होना है, वो भी इसमें इंक्लूड है। यस, फिर वो डिपेंड करता है ना, आपका छोटा काम है या बड़ा काम है, फिर वो धीरे धीरे स्टार्टिंग, कोई भी काम है। यस 100%, मैं कह रही 2000% की गारंटी है। 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, जो 21 दिन के अंदर होने वाले काम है वो, नहीं तो स्टार्टिंग आपको दिख जाएगा रिजल्ट। और डेली करना है, डेली करना है। ईस्ट मॉर्निंग में फेस करना है, शाम के टाइम में नॉर्थ में फेस करना है। और वैसे भी एक लॉजिक बताती हूँ, एक चीज बताती हूँ कि जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो हमारी इच्छा पूर्ति की होती है। तो अगर आप 8 बजे के बाद वेस्ट डायरेक्शन पे फेस करके आप अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए, इच्छा को पेज पे लिख के, एक ब्लैंक पेपर पे लिख के, है ना, विदाउट लाइनिंग वाला, उस पर चिपका देते हो वेस्ट डायरेक्शन में, और 8 बजे के बाद उसी की तरफ मुंह करके आप उसको एज्यूम करते हो, या विजन बोर्ड बना के आप लिख सकते हो, मतलब रख सकते हो, तो आपकी वो इच्छा पूरी होनी ही होनी है। लेकिन घर में और भी लोग रहते हैं, वो भी पढ़ेंगे उस इच्छा को, तो वो चीज वो नहीं होता कि डिंडोरा पीटने वाली बात हो जाती है। एनर्जी तो वही देगा ना जिसको चाहिए। अब हर किसी को, अगर किसी की फेवरेट गाड़ी फरारी है, मेरे को गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं, मेरे पति को इंटरेस्ट है, तो वो गाड़ी को देखे उनके मन में जो भावनाएं आती है वो मेरे मन में नहीं आती ना। ओके। सेम चीज होती है,
कि जो आप इंटेंशन देते हो, जिसकी वाइब्रेशंस जिसको देख के तेज होती है, वो उसको मिलता है। ओके। यस। मतलब मुझे लग रहा है लोग अब पैसे ही चिपका देंगे। पैसे, अरे पैसे का मैंने आपको कितनी बारी तो ये रेमेडी दी है। वैसे डायरेक्शन में एक फ्रेम बना लो जिसमें आप, अभी जैसे इंडिया में 500 के नोट है, वैसे भी बंद होने वाले, बनवा लो फ्रेम, है ना, ऐसे सुनने में आया, मुझे नहीं पता। 500 के नोट का फ्रेम बनवा लो एक सुंदर सा, ठीक है, और उसको वैसे डायरेक्शन में आप लगा दो, देखो फिर पैसा कैसे नहीं बढ़ेगा आपका 100%। और अगर फ्रेम के नीचे फ्लोटिंग शेल्फ जो होते हैं अमेजोन पे या कहीं पे भी मिलते हैं, उसके ऊपर आप पायरेट रख दो, ठीक है, पायरेट क्लस्टर रख दो, छोटा सा बड़ा सा अप टू यू, और साथ में सिट्रीन रख दो। अब देखो कैसे नहीं आता पैसा। सिट्रीन मत भी रखो, पायरेट रख दो, बस अमेजिंग है। फिर आपने सिर्फ अपना काम करना, ये अपना काम करेंगे। लेकिन मैनिफेस्ट जरूर करना है उसे देख के डेली। वो तो देख के, आपको पैसे को देख के किसको नहीं अच्छा लगता, सबको अपनी जेबें याद आ जाती है। ओके। इसमें मैंने एक चीज, मैं कहीं गया था, मैं बताऊंगा, मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर थे, उनके यहाँ मैं गया था, तो उन्होंने अपने घर में नोट लगा रखे थे सारे वेस्ट साइड में, जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन हाँ। उनकी नोट की सीरीज अलग थी, कि मतलब जो स्पेशल नोट सीरीज होती है उन्होंने वो लगा रखे थे। तो इसका भी कोई फर्क होता है? देखो, कई लोग सीरीज में यकीन करते हैं, अब जिनके पास मैं सीरीज करता हो ही हूँ, नहीं। मैं हाँ, करता हूँ, एग्जैक्टली। जैसे I am तो अगर collector। आपको सीरीज मिलती है, यस, हाँ। जैसे आप सीरीज को कलेक्ट करना पसंद करते हो, अब हर कोई नहीं करता, मैं तो हाँ। नहीं करती, तो मैंने जो अपने घर में फ्रेम लगाया हुआ है, मैं तो विदाउट सीरीज है ना। लेकिन वैसे डायरेक्शन में डायरेक्शन मस्ट है। एनर्जी क्या है? पैसा की एनर्जी है, सीरीज से कोई हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है तो लगा लो, नहीं तो चलो। एक और चीज बताती हूँ, रिलेशनशिप की बताती हूँ। फ्रेम की बात है तो याद आया, साउथ वेस्ट में आप अपने एक फ्रेम लगाओ। साउथ वेस्ट में कैसा फ्रेम लगाना है आपने? एक अपनी फैमिली का, पति पत्नी बच्चे जो भी है, अच्छी अच्छी फोटो जो होती है। अब उस फ्रेम के चारों तरफ आपने ना रोज क्वार्ट्स, जो क्रिस्टल होता है, रोज क्वार्ट्स मनी को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी लव को रिप्रेजेंट करता है। तो रोज क्वार्ट्स के जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, वो खुद डेकोरेट करो चारों तरफ, ओके, फोटो के। अब वो क्या, और उसको फ्रेम कर दो। और वो क्या होगा जब आप उसको साउथ वेस्ट, एक तो लव की डायरेक्शन है, ऊपर से जो ये चिप्स हैं, ये रोज क्वार्ट्स अपना काम करेंगे, और किस पे काम करेंगे? आपकी फैमिली पे। झगड़े, अनबन, जो ये मिसकम्युनिकेशन जो चीजें हो रही है, वो सब खत्म हो जाएगा। ओके। यस। और अगर आप यहीं पे वेस्ट में पैसे का फ्रेम लगाते हो, हाँ। तो वहां पे आप आसपास अगर आप चाहो तो जो ग्रीन एवेंचुरिन जो होता है, उसके चिप्स लगाओ। चिप्स हम कैसे? चिप्स छोटे छोटे नहीं होते, पेबल्स, छोटे 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 Okay. चंक्स से होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं, हर चीज के मिल जाते जैसे हैं। आज के टाइम में ये चीजें ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, तो हमें हाँ। ये नहीं पता चलता कि ये चीज खरीदे, जैसे खरीदते हैं तो नकली आ रही है, असली आ रही है, इसका पता नहीं चल पाता है। नहीं, वैसे इजीली मिल जाएगा, ऐसा तो इसकी कुछ कोई नहीं है। पहचान होती है, मतलब जो देख के पता चले कि हाँ ये रियली है? क्रिस्टल्स की बेसिकली पहचान ये होती है, वो ठंडे रहते हैं। ओके। सबसे पहले ये तो चिप्स हैं छोटे छोटे, इनका तो क्या ही पहचान करना, बट वैसे बता रही हूँ, अगर क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल सबसे पहले ठंडे रहते हैं। अब मेरे हस्बैंड अलमाटी गए थे आज से 2 साल पहले, तो अलमाटी में से जो मेरे क्रिस्टल्स आते हैं, जो ब्रेसलेट्स आते हैं, अब क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है, मेरे हस्बैंड को क्रिस्टल की नॉलेज नहीं, तो वो मुझे फोटो भेज रहे थे और ट्रांसलेट करके और ये वो करके, तो वो समझ गई कि इस इंसान को नहीं पता। अब मेरे को क्रिस्टल्स बहुत पसंद है, मैं हमेशा पहने रखती हूँ, ये देखो। तो मेरे हस्बैंड को ये बोल के कि ये ना तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, ऐसा कोई क्रिस्टल उन्होंने ब्रेसलेट दे दिया, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था, बट वो थी प्लास्टिक एंड इट वाज डैम एक्सपेंसिव। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है वो ठंडे रहते हैं। दूसरी चीज है, अगर आप किसी मिरर पे रगड़ोगे ना, तो उस पे निशान नहीं होगा, मतलब क्रिस्टल पे निशान नहीं होगा। ओके। हाँ, तो ये कुछ पहचान होती है। और वैसे भी जब आप पहनते हो ना, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, है ना, तो ये चीज होती है। पैसों से रिलेटेड और क्या रेमेडीज, मतलब मैं जानना चाहूंगा, जो आप, मतलब इतनी सारी रेमेडीज आप, कोई नहीं मतलब रेमेडीज की, लेकिन नई वाली, जैसे आज हमने क्लॉनिक की बात नहीं करी, हमें हाँ। नीतिका की बात नहीं करी, ऐसी मैं नई रेमेडीज जानना चलो, चाहूंगा अभी आपसे। तीज त्योहार आ रहे हैं, मैं दिवाली आने वाली, एक दिवाली की बताती हूँ। ठीक है। दिवाली पे आप क्या करो? अच्छा, दिवाली की पूजन की एक स्पेशल चीज मैं अपने मेंबर्स को हमेशा बताती हूँ। जैसे आपने नॉर्मली पूजा के लिए जहाँ पे भी आपने विराजित किया है माता रानी को, नॉर्मल वैसे आप कर लो। एक सिक्का ले लो, सिक्के पे आटे से धागा चिपका लो, जो मौली होती है, ठीक है, और वो सिक्का माता के हाथ पे चिपका दो। ओके। सिक्का हाथ पे चिपका है आटे के हेल्प से, और सिक्के के आगे आपने थोड़ा सा आटा लगा के मौली चिपका दी। ओके। मौली अब थाली में जा रही है, हम पैसे की थाली रखते हैं ना मंदिर में, है ना, जिसकी पूजा हाँ। होती है। अब वो थाली पैसे से भरी हुई है, नोट सिक्के वो, अब वो मौली थाली में जा रही है। अब यहाँ पे माता जो है, अब जो माता है वो सिक्के के रूप में ही हमेशा दिखती है ना, पैसा तो नोट बरसाती हुई नहीं दिखती, तो वो आपकी थाली भर रही है। यहाँ पे बैठ के आप सर्व सिद्धि का जो मंत्र होता है, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, कुबेर जी का मंत्र आप पढ़ो,
आपको मैं कह रही हूँ हो ही नहीं सकता कि आपकी दिवाली के बाद ना चीजें बदले। तो ओके यस, यहाँ पे आपने एक छोटी सी चांदी की डब्बी में आपने, जब मैं कामा के सिंदूर देती हूँ ना तो हमेशा चांदी की डब्बी में देती हूँ, तो मेरे तो मेंबर्स के पास होगा, अदरवाइज नहीं तो चांदी की डब्बी ले लो, उसमें आप डालो नाग केसर। नाग केसर माता का प्रिय हर्ब है, ठीक है। जड़ क्या बोलूँ मैं, जड़ तो नहीं है, दैट्स नॉट जड़, छोटी छोटी सी दाने होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हर्ब को हिंदी में? वनस्पति। तो वनस्पति, हाँ, इतना शुद्ध हिंदी वर्ड आप मेरे से एक्सपेक्ट करनी है। तो नाग केसर आपने डालो और साथ में रख दो एक लौंग, ठीक है। ठीक है। माँ लक्ष्मी, नाग केसर माँ लक्ष्मी का रूप होता है, माँ लक्ष्मी का आप रूप समझ के कि माँ लक्ष्मी मैं आपको अपने पास रख रही हूँ, आप मेरे साथ ही रहना हमेशा। उसको मंदिर में अच्छे से पूजा करके अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दो। यस, अमेजिंग रिजल्ट है। लॉकर में क्या रखें अगर दिवाली की बात करें? आजकल तो वैसे लॉकर होते नहीं है, लेकिन अगर लॉकर चाहिए आपको, मतलब लॉकर में कुछ चीजें रखनी है, तो लॉकर में मिरर तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा, वेस्ट में मिरर रखना, वेस्ट में मिरर रखने से इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब फ्रेम के साइड में टांग दें? फ्रेम के साइड में जगह है तो टांग दो, और क्या, टांगना नहीं है वैसे, रखना है। अगर फ्लोटिंग डेस्क अगर हो तो आप रख लो, अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, पैराइट के साइड ही रख दो। हाँ करेक्ट, छोटा सा कर लो। अच्छा, जो ये लॉकर में आप रखने की बात कर रहे थे, एक छोटी सी चांदी की ले लो या फिर एक नॉर्मल कोई भी डब्बी ले लो या फिर बर्तन ले लो, उसके अंदर आपने चावल रखने हैं और चावल के अंदर एक पिन रखनी है खुली हुई, ठीक है, ओपन पिन रखनी है। उसको आपने अभिमंत्रित करके मंत्रों से उच्चारण करके, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटीज को लाएगा, पैसा लेके आएगा। ऊपर से थोड़ा सा केसर की 3-4 स्टैंड्स है रख दो, और साथ में 3 सिक्के खड़े हुए रख दो ट्रायंगल शेप में, और वो आप अपने लॉकर में रखो पैसों के साथ। आपके पास पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपका गुड लक एनहांस होगा, सब होगा। और अगर ये रेमेडी आप गुरु पुष्य नक्षत्र में करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके जी। और दिवाली से पहले अगर हम आए तो उससे पहले भी जन्माष्टमी आ रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? जन्माष्टमी तो देखो सीधा सीधा प्यार का कारक है, प्रेम का कारक है, तो उसी से रिलेटेड चीजें बताती हूँ। जन्माष्टमी में देखो वृंदावन बरसाना जाना तो बहुत टफ हो जाएगा। जो जा रहे हैं वो राधा कुंड में स्नान जरूर करके आना, ठीक है। आप जो नहीं जा रहे, राधा कृष्ण मंदिर तो जरूर जाते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल की बात करती हूँ। लड्डू गोपाल बहुत लोग रखते हैं। लड्डू गोपाल को ना लोग रखते हैं अच्छे से, जो भी करते हैं वो सब ठीक है, लेकिन शायद लोगों को ज़्यादातर ये नहीं पता, क्योंकि मेरी घर पे भी लोगों ने रखे, मतलब मेरी मम्मी वगैरह ने रखे हुए हैं, कि लड्डू गोपाल को ना शंख का स्नान जरूरी होता है, स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन, क्योंकि शंख जो है वो लक्ष्मी जी का होता है, रूप होता है। अब शंख में आपने स्नान कैसे देना है लड्डू गोपाल को? पहले तो शंख में आपने थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के और एक तुलसी का पत्ता डाल के आपने ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके लड्डू गोपाल को नहलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जन्माष्टमी वाले दिन जरूर करना है, फिर उसके बाद में चंदन से अच्छे से लेप करना है, फिर तांबे के लोटे से अच्छे से नहलाना है, एंड देन डू योर जो भी आपकी पूजा की विधि है। साथ में स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन, अब जहाँ पे लड्डू गोपाल होगा वहाँ बाल रूप में राधा रानी जरूर होनी चाहिए। लोग अकेले लड्डू गोपाल को रखते हैं, वो गलत है। कृष्ण का अस्तित्व राधा रानी से ही है, सीधी सी बात है। राधा रानी नहीं है तो वो तो कृष्ण तो खुद कहते हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं राधा रानी के बिना। तो राधा रानी को जरूर लेके आइए अगर आपके घर में कृष्ण जी अकेले हैं तो, क्योंकि उनको साथी की जरूरत पड़ती है। और जो दिल से पूजा करता है ना, उनका फिर सपने में भी आ जाता है कि भाई मेरे को राधा रानी चाहिए। तो सबसे पहले माखन बनाइए, माखन मिश्री का जो भोग सबसे पहले राधा रानी को लगा के फिर उनका जो है कृष्ण जी को खिलाइए, क्योंकि वो भोग उन्हीं का ही झूठा खाते हैं, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, हाँ, राधा रानी का झूठा ही खाते हैं। ये पहली बार सुना है मैंने। नहीं तो लोग भी लगा देते हैं, वो तो है ही नहीं ना कुछ, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ओके, यस, कृष्ण जी हमेशा राधा रानी का ही झूठा एक्सेप्ट करते हैं। उनका पेट नहीं भरता, आप खिलाते रहो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा। कृष्ण जी को बांसुरी लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन बांसुरी बजेगी जब राधा रानी फूंक मारेगी। तो पहले राधा रानी को, फिर कान्हा जी को। मतलब आना राधा रानी के थ्रू ही है जो भी चीज। ऑफ कोर्स, कृष्ण जी कहते हैं मेरा अस्तित्व ही नहीं है राधा रानी के बिना, वही है। वो तो खुद उनको आराध्य मानते हैं, उनकी गुरु है राधा रानी। ओके। तो यहाँ पे जो लोग सिर्फ कृष्ण जी को पूजे जा रहे हैं, कृष्ण जी तो कई बार अनसुना कर देते हैं, लेकिन राधा रानी को जो पूजेगा उनको अनसुना नहीं करेंगे कान्हा जी, गारंटी से। मैंने तो खुद सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है।
एक बारी में सुनती है राधा रानी प्रेम की देवी है, एकमात्र वही ऐसी देवी है जिनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पाएंगे आपको। क्या मिलेगी? बांसुरी प्रेम की। तो वो अपने पास आने वाले भक्तों को कभी भी निराश करेंगी ही नहीं, मान ही नहीं सकती मैं। और जो राधा रानी का नाम लेता है वो कान्हा जी का प्रिय है। तो जन्माष्टमी में ना सबसे पहले राधा रानी की पूजा करो, फिर कृष्ण जी को पूजो, ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएंगे। सारे 100% काम हो जाएगा। कोई भी उलझा हुआ काम है ना, कोई भी लोगों तो मतलब के, अगर अपनी कोई अर्जी भी लगानी है तो कृष्ण जी को नहीं लगा के राधा रानी को लगानी चाहिए। बरसाना में अर्जी लगवाई थी मैंने, मेरे जानकार है बरसाना में। तो जब मैं पहली बार आई थिंक फरवरी में गई थी, तो मैं राधा रानी को देख के बड़ा रोई थी और वो मुझे देख रहे थे, वहाँ के पंडित जी। तो उन्होंने, वो मुझे दीदी बोलते हैं कि दीदी आप, मैंने कहा कि पंडित जी आप ऐसा करिए, मैं भैया बोलती हूँ, मैंने कहा भैया आप ऐसा करो ना कि मैं दोबारा आऊँ, मेरा बहुत टाइम से आने का मन था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा अर्जी लगवा दो। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने बोला कि अपने पेपर पे अपनी अर्जी लिखो, जो भी आप चाहते हो, और उसको फोल्ड करके दे दो, और 11 रुपए या जो भी आपकी श्रद्धा है आप दे दो, और मैं राधा रानी के चरणों में रख दूंगा। ओके। तो ये राधा रानी की अर्जी होती है, आप उनके चरणों में रख दो जो भी आपको लिखना है कि हे कृष्ण मनोहारिणी मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। ये जरूर लिखना कृष्ण मनोहारिणी, नहीं तो वो भी नहीं सुनती कई बार। अच्छा। कान खड़े हो जाते हैं शब्द सुन के उनके। ओके। ठीक है, तो ये लिख के कि भाई मैं ये चाहती हूँ, आप मेरी प्लीज मदद कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, जो भी आपकी है। और जय श्री कृष्ण जय राधा रानी आपने नीचे लिखना है, और आपने जो भी पैसे रख के या पैसे नहीं भी रख के, इट्स ओके, आपने राधा रानी के चरणों में मंदिर में रखे हो, बस आपकी चीजें हो जाएंगी पूरी। ये तो मैंने ना आज से 5 साल पहले ट्राई टेस्टेड है, मतलब 100%, मैं वही तो कह रही हूँ। ये मैंने कब किया था? जब मैं बड़े मंदिर है ना गुरुजी, पहली बार ही गई थी मैं, और वो भी ऐसे कोई प्लान नहीं था, बस ये लगा लो कि 2 मिनट में प्लान बन गया था। किसी ने मुझे बताया उनके बारे में, मेरे से मिलने आई थी मेरी कज़न, और मैंने प्लान बना लिया और सबने हाँ हाँ कर दी। तो वहां पे जाके ना मैंने खुद ही पहली बार ही ट्राई किया कि मैंने लिख के, और मैंने अर्जी लगा दी थी, वो जो दान पात्र होता है मैंने वहां डाल दी थी, और मैंने रेमेडी सबको बताई, मैंने अपने भाई को बताई, तो मेरे भाई का भी अगले महीने काम हो गया था। अपनी इच्छा लिख के दान पात्र में डाला, किसी भी मंदिर में, किसी भी मंदिर में जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ओके। आपका काम हो जाएगा। अगर आप कोई चीज स्टॉप करना चाहते हो, मतलब रोकना चाहते हो, अल्कोहल हैबिट है, ड्रग्स हैबिट है, या जो भी है, आप वो परेशानी लिख के स्टॉप का जो बटन होता है ना, स्टॉप का बटन बना दो, ओके, और वो फोल्ड करके आप डालो किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर के दान पात्र में। अगर आप चाहते हो कि रुका हुआ बिजनेस चल जाए, ये किसी और के लिए भी कर सकते हैं, ये किसी के लिए भी, मेरे भाई का ये काम रुका हुआ है, हाँ। या जो भी है, फिर उसको ऑन का बटन करके, जैसे आप वीडियो पॉज करते हो, ऑन करते हो, तो ऑन का बटन बना के उसको प्रार्थना करके और दान पात्र में दे डालियो, चीजें होने लग जाएंगी, गारंटी। कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? देखो मेरे को तो ऑन दी स्पॉट आ जाता है, मैं तो मैनिफेस्टेशन की बस पुजारन हूँ। मेरे को तो हर चीज का रिजल्ट आता है। मेरे भाई का बहुत बड़ा काम अटका हुआ था, तो उसका 1 महीने में हो गया था। यानी कि एनर्जी आपने किस लेवल से उस चीज को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? मैं तो, मेरे ख्याल से जब मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब भी नहीं पता था, मैं तो तब से करती आ रही हूँ। बचपन में ही मुझे चीज़ों को देखना, विजुअलाइज करना, सोचना, सपनों की दुनिया में ही जीती हूँ मैं तो, और फिर वो सपने सच हो जाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। आपको शायद बहुत लोगों को मजाक लगेगा कि क्या सपनों के, मेरे हस्बैंड कहते थे क्या तू फिल्मी दुनिया से बाहर निकलेगी? नहीं निकलेगी। अब वो फिल्मी दुनिया मेरी पूरी होती है ना, तो अब नहीं बोलते। तो बहुत लोग फिल्मी दुनिया, बचकानी हरकतें करो, बच्चा जिंदा रखो अपने मन का। बिल्कुल, और जब तक सोचोगे नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, तो जी क्यों रहे हो? करेक्ट। 11वें घर में जिस भी इंसान का जुपिटर है, ओके, बता देती हूँ, सबसे पहली बात तो वो पार्टी हॉलिक इंसान नहीं है। और अगर आप पार्टी हॉलिक बन चुके हो तो चेंज योर थिंग, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ अध्यात्म है। ठीक है, उसको गुरु की नॉलेज, गुरु का ज्ञान, या इन चीजों की जो बारे में बात करें वो पसंद आता है, वो शांति वही मिलेगी। प्लस बड़ा सोचो, सोच लिया ना कि 1 करोड़ इस साल कमाना है, तो कमाओ, तो 2 करोड़ बोलो और 1 करोड़ कमाओगे, 100% गारंटीड। लिख के ले लो, जुपिटर वाले, जुपिटर जिसका 11वें घर में। ओके, हाँ, अगर आप ये शनि और केतु जिसका साथ में बैठा है, चाहे साथ में बैठा है, चाहे वो हो रही हो, मतलब दृष्टि गई हो, जो भी हो, शनि और केतु होते काली जबान के, जो बोला सच। लेकिन अगर इन्होंने किसी गुस्से में किसी और को बोल दिया कि जा तेरा ये होगा, तो वो तो होगा, लेकिन फिर इनके ऊपर भी चीजें आएंगी।
कर्मा बनेगा इनका। कर्मा बनेगा। शनि और केतु वाले को ना कभी भी गलत बोलना ही नहीं, ठंडी सांस लो और अच्छा बोलो। अच्छा हाँ, ना, मजाक मजाक में भी सही हो जाएंगी बात। 100% हो जाएगी। काले जमान के लोग होते हैं, बस काले दिख नहीं रहा होता। अच्छा हाँ, ओके। ये होता है। सूर्य और वीनस जिसकी कंजक्शन होती है, अब उसको क्या, स्किन एलर्जी, यूट्रस का इशू, रिलेशनशिप इशू, लग्जरी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं होगी, पति से नहीं बन रही, प्यार से इतना इशू, सब कुछ भयंकर। मतलब ये तो बेचारे झेलते हैं अनटिल अनलेस मेरी है। तो आपका झेल रहे हो ये चीज? थी जब तक नहीं पता था, थी। तो मतलब ये चीज आपने मैनिफेस्टेशन से सही करी? मैं बताती हूँ। हाँ। जब तक मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, या फिर पहले की टाइम पे जब मैंने 8 साल का बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है जगह जगह कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी थी या जो भी है, जब इस काम में पहले शुक्र और सूर्य मेरे 3rd हाउस में है अलॉन्ग विद मेनी प्लैनेट्स, जो कि मेरे को चीजों को आने ही नहीं दे रहे थे। वीनस की जो इशू थी वो चीजें सारी खराब थी। ओके। एकमात्र इलाज ईरानी फिरोजा, एकमात्र इलाज। जब से शुक्र और सूर्य की कंजक्शन है और आप शुक्र की रेमेडी कर रहे हो, 90% चार्ट में तबाही है। एकमात्र इलाज है ये ईरानी फिरोजा। इट शुड बी एन्चेंटेड विद योर नेम। अच्छा होना चाहिए, लिख के ले लो, लिख लो। जिस भी दिन ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे, लेकिन आएगा जरूर। शुक्र जो जल चुका है सूर्य के साथ बैठ के, वो उभरना शुरू हो जाएगा, हील करना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यूट्रस का प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेल्स को ज्यादातर हर्निया होता है, किडनी स्टोन होती है, 8वें घर में अगर है तो सर्जरी ही खत्म नहीं होती, ये चीजें होती है। तो और ये कोई एस्ट्रोलॉजर बताता नहीं है, हद की बात। कितने केसेस आते हैं, हाँ, कितने केसेस आते, कोई नहीं बताएगा, सब इधर उधर की चीजें बता के भेज देते हैं। मैं तो चार्ट देख के बता देती हूँ कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो ये चीज याद रखना, अगर आपको चार्ट नहीं भी देखना आता ना, आपको पता है सूर्य और शुक्र है, तो भाई इसका इलाज कोई नहीं है, यही है। मतलब अपने आप से ही पहन सकते हैं? नहीं, कोई भी जो रत्न होता है ना, वो आपके नाम से सिद्ध होना चाहिए। ओके। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ले लो जो ट्रस्टवर्दी है, लेकिन लो ट्रस्टवर्दी इंसान से। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ। ये गोल्ड में पहना जाता है? सिल्वर में पहना जाता है। ओके। एक और चीज बताती हूँ कि कई बारी लोग है ना, बहुत ही, मतलब हो सकता है कि कई लोगों को बुरा लगे या कई लोगों को बट जो सच है सच है। जब भी किसी को चीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजर या हीलर, जनरली अगर कोई इंसान, वो कहते हैं ना कि एक औरत रोते रोते खाना बना रही है तो सारा परिवार बीमार। अगर कोई भी इंसान की एनर्जीज खराब है या फिर घर का नेगेटिव माहौल है, आप उससे कोई सामान लेते हो, वो आपको कोई गिफ्ट कर रही है, तो नेवर एक्सेप्ट इट। क्यों? क्योंकि उसमें वही एनर्जीज हैं जो कि उसके घर में है, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपके घर में भी अगर आपको लगता है कि ये इंसान प्रॉस्परस है, तो ही आप सामान लो। अगर आपको लगता है कि भाई ये इंसान कलेश, रोना पीटना, सबसे पता चल जाता है उसका, हर इंसान की औरत से, तो भाई डोंट डील विद दैट पर्सन। इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि भाई किसी का नुकसान हो, बट ये कह रही हूँ कि आपका फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप जिससे ले रहे हो वो आशीर्वाद के रूप में ले रहे हो कि श्राप के रूप में ले रहे हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। लेकिन अगर कई बार किसी के यहाँ से कोई गिफ्ट आ गया और हम उसे रिटर्न नहीं कर सकते, अगर आपको पता है कि इसके घर की एनर्जीज खराब है, ग्रह कलेश है, अब खुद ही शक है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ नेगेटिव करता है हमेशा, तो क्या करें उसके साथ? तो फिर उसको कहीं पे रखाओ, कहीं पे भी रखाओ, लेकिन डोंट एक्सेप्ट दैट। या कहीं और गिफ्ट कर दे, ये फिर किसी का नुकसान क्यों ही करना। अच्छा। या फिर अगर आपको लगता है कि भाई ये इंसान नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हमारे लिए नहीं, बस वो है ही ऐसा, उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमें सामान मिल गया, आप उसको क्लेंस कर लो। कैसे? किसी भी स्मोक से, मतलब धूप बत्ती से, उसको अच्छे से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, जैसे पैकेट ओपन करके उसको चारों तरफ से दिखा के, फिर उसको सिनेमन स्टिक से क्लॉकवाइज घुमाओ, वो एक्टिव हो जाएगा। देन यू पुट योर एनर्जीज की ये मेरे को ग्रोथ ला के देगा। अगर आपके काम की चीज़ है कि अब जिस भी रिलेटेड वो चीज़ है, तो वो फिर आप मैनिफेस्ट करके आप यू कैन यूज है। लेकिन अगर आपको ये डर है कि भाई इंसान ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू करता है, इसने मुझे कुछ, डोंट एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना और किसी को देना भी नहीं है। कहीं रखाओ बस, जाके मंदिर में रख के उसी को दे दो रिटर्न गिफ्ट में। और क्या। ओके जी।
जन्माष्टमी की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा पहले और आते हैं, राखी भी आ रही है, तो राखी पे क्या कर सकते हैं? राखी पे मेक श्योर अपने भाई को जब आप तिलक करोगे तो ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करके करना। राखी पे तिलक लगाते हुए, फिर बोल रही हूँ, पहले भी बोला था, इस फिंगर से लगाना है, ये फिंगर नहीं यूज करनी। हम तिलक लगा के ऐसे करते हैं, डोंट डू दिस इज अग्नि तत्व, एंगर। 2025 है, ऑलरेडी अग्नि को एक्टिव नहीं करना, भाई का लॉस होगा। रिंग फिंगर से ही लगाना, इसी से ऊपर कर दो। लगाना कैसे है? तिलक लगाया, सांस रोक के। हम भाइयों को तिलक लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं वो बरकत हो, है ना। आपने होल्ड करना है, तिलक लगाते हुए सांसों को होल्ड करना है, होल्ड करके तिलक लगाना है, ऊपर कर देना है, फिर आप सांस रिलीज कर लो। मेक श्योर 2 गलती ना हो। एक तो निर्गुण में, मतलब सांस छोड़ते हुए तिलक नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना। इनहेल, होल्ड एंड देन तिलक लगाओ, उसके बाद छोड़ो, चाहे उसके बाद सांस छोड़ दो। ठीक है, सांस छोड़ते हुए रिलीज करते हुए तिलक नहीं लगाना। दूसरी, ये अंगूठे का यूज नहीं करना, सिर्फ रिंग फिंगर का ही यूज करना है। जी, इस चीज का खास ख्याल रखना। हर फीमेल को जो चाहती है भाई उनके भाइयों की बरकत हो, हर फीमेल को ये करना है। जी। और क्या कर सकती है फीमेल जो भाई की बरकत हो, और भाई क्या कर सकता है? सबसे पहले तो दूर्वा घास गणेश जी पे चढ़ाया। जैसे इस बारी राखी का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:47 9 अगस्त को राखी है, तो 5:47 मॉर्निंग से लेके 1:24 आफ्टरनून तक का जो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है। तो इस दौरान आपने क्या करना, सबसे पहले तो आप गणेश जी के मंदिर में जाइए, दूर्वा घास चढ़ाइए, 2 लड्डू, 2 केले और 2 लौंग। ठीक है, और फिर जो भाई का जो मैंने रिचुअल बताया वो करो। अब यहाँ पे ना एक और चीज ऐड करती हूँ, राखी आ रही है, बहुत सारी फीमेल्स ना किसी ऐसी मुसीबतों में फंसी होती है जहाँ पे कोई निवारण ही नहीं होता। तो अगर आप हनुमान जी को यहाँ पे भाई बना लेते हो, राखी का आ रही है, हनुमान जी को भाई बना के कि आप मेरे भाई हो। से कई बार ना बच्चों के केसेस में फंसी रहती हैं, ड्रग्स लेता है बच्चा, नहीं निकल पा रहा, नहीं पता कि क्या करना है, कि आप मेरे भाई हो, अब आप मेरे बच्चों का, आपके भांजे भांजी का ध्यान रखो। सेम चीज अगर आप गणेश जी पे बहुत आस्था रखते हो, आप गणेश जी को उसी तरीके से सांस रोक के, राखी बांध के, तिलक लगा के, सगुन में आपने तिलक लगा के और जो है भाई बनाना है, और अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जो भी आप मांगना चाहते हो कि भाई इनका अब आप ध्यान रखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सरेंडर पोजीशन राखी वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप सरेंडर अपने आप को कर देते हो और एक रिश्ता बना लेते हो भगवान से, फिर उसको निभाना है फिर। ये बहुत लोगों को मैंने रेमेडी दिया, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकले हैं वो। जैसे तो मुसीबत से निकलने के लिए गया, लेकिन अगर इसमें ही भाई बना के उनके तरक्की के लिए अगर हम कहें तो वो भी चीज एप्लीकेबल होगी। बेसिकली ये तब करो जब आप ऐसी मुसीबत में हो जहाँ पे कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा। है ना, कि भाई अब कुछ भी सहारा नहीं, अब आप ही सहारा हो, आप मेरे भाई बन जाओ, अब मैं आपकी बहन हूँ, आप देखो कि क्या करना है। मेरे को नहीं का काम नहीं चल रहा हो तो तब भी बहन कर सकती है ये चीज। मेरे ख्याल से उस दौरान नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर अनटिल नेस की भाई का ऐसी सिचुएशन है कि जीना मरना टाइप्स, ये जीने मरने वाली सिचुएशन पे, तब आप इस तरीके की मदद लो, क्योंकि रिश्ता एक बनाना, वैसे तो देखो हमेशा हर इंसान का कहीं ना कहीं भगवान से रिश्ता होता है, बट समहाउ भाई बहन का रिश्ता बहुत पूजनीय होता है, बहुत पवित्र होता है। तो ये काम तब करो जब आपको पता है कि भाई अगर अब कुछ नहीं हुआ ना तो ये इंसान की जान खतरे में है। इसीलिए मैंने आपको ड्रग्स का नाम लिया। बिल्कुल एंड ऑफ द डे। यस, कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं सरेंडर कर रही हूँ, खत्म है, अब आप देखो, आपके भरोसे है, बस आपके भरोसे है। हाँ, तो ये मैंने रेमेडी बहुत लोग। गिफ्ट में क्या लेना और क्या नहीं देना चाहिए? देखो भाइयों को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो जैसे कि कहते हैं कि कृष्ण जी भगवान की मूर्तियां नहीं देनी चाहिए। मैं बताती हूँ, 3 साल पहले की बात है या 2 साल पहले की बात है। मैं इंडिया थी, राखी पे, जैसे मैं इंडिया में ही होती हूँ, तो मैं राखी खरीदने ही गई थी, और वहां पे ना उस शॉप पे अंदर भगवान की मूर्तियां थी। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम भाई की लाइफ में, तो बहनें वैसे भाई से बहुत क्लोज होती हैं, तो उस टाइम में कृष्ण जी को नहीं पूजती थी। मैं शिव भक्त थी। ठीक है, इस चीज को मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज भी मानती हूँ, बट आई एम मोर इनटू कृष्ण जी नाउ। तो उस टाइम ना एक कृष्ण जी की मुझे मूर्ति दिखी, और जो कि ब्लैक कलर की थी, सांवले से, बहुत ही सुंदर कृष्ण जी। मैं लेने शिव जी गई थी, शिव जी की कुछ मूर्ति लेने गई थी, तो मैंने कृष्ण जी की बहुत सारी देखी। मुझे उस कृष्ण जी ने ना ये बोला लिटरली कि तू मेरे को ले जा, मैं तेरे भाई की चीजों को सॉल्व कर दूंगा। लिटरली मुझे ये बोला, और मैंने अपने भाई को भी बताई। मैंने वो कृष्ण जी की मूर्ति ली और अपने भाई को राखी पे गिफ्ट कर दी, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और मैंने कहा कि भाई देख, मैं ये इसलिए लाई हूँ,
और समहाउ ना मैंने राखी जो ली थी वो भी पता नहीं, बाद में जब मैच की वो मोर पंख की थी। ओके ठीक है, तो जब बाद में चीजें रियलाइज हुई तो मैंने भाई को बताया, मैंने कहा भाई मुझे ऐसे से ना आवाज आई कि ये जो है कान्हा जी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और फिर उसने बोला कि बहन मैं भी ना वृंदावन जाना चाह रहा था। तो उन सब चीज़ों को जब मैंने कनेक्ट किया ना तो मुझे ऐसा लगा कृष्ण जी जो है वो बुला रहे हैं, अपनी एनर्जी की तरफ खींच रहे हैं। तो जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, अपने भाइयों को ऐसी चीज़ दो जो उनकी, जिसमें आपकी बहुत आस्था हो, दुआएं हो, वो चाहे कुछ भी हो। ओके एक बहन अपने भाई की हमेशा बरकत चाहती है, तरक्की चाहती है ना, तो आप ऐसी चीज़ दो जो आप बहुत ही प्यारा हो, बहुत ही ये लगे कि यस दिस इज दी वन, जो कि मन से कॉलिंग आनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और भाई क्या दे बहन को? सब कुछ भाइयों को सब कुछ देना चाहिए। वैसे बताती हूँ, चलो वसूली का त्योहार आ रहा है। यस वसूली का, बिल्कुल भाई कोई भी कंजूसी ना करे, मेक श्योर तुम्हारी बहनें खुश होनी चाहिए, बहनें बरकत हैं, ठीक है। नहीं सीरियसली वाली बात बता रही हूँ, बहनें तुम्हारी बरकत हैं, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग जो दे सकते हो बहनों को खुश रखो। दूसरी चीज़, अपनी बहनों को अगर आप चांदी की कुछ छोटी मोटी छल्ला वगैरह जो भी आपका सामर्थ्य हो, सोने की हिम्मत है तो गोल्ड का कुछ दो, कपड़े हैं तो कपड़े, मतलब उसको मेक हर हैप्पी, क्योंकि बहन ही आपका बुद्ध है। बहन खुश है तो बहन जो घर की बेटी होती है ना, वो आपके घर की बरकत होती है, बहुत बारी बोला है। तो जिस घर से बेटी नाराज होके जाती है राखी पे, कई बारी भाभियाँ या भाई ऐसा कि भाई मैं इतना खर्चा क्यों करूँ, बहुत मैंने भाइयों को देखा है ऐसा, तो भाई ऐसा मत करना। आपकी जरा सी चीज़ पे अगर वो क्योंकि बहन तो अपना मान के, बहुत बहनों के मन में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, भाइयों के मन में होता है, लेकिन समहाउ उनकी वो दे आर मोर इनटू बच्चे पत्नी, तो वो बहन को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मत करना। राखी पे 2-3 ही त्योहार होते हैं साल के बहनों के, तो जितना बहन को खुश रखोगे ना उतनी बरकत होगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है, आज करके देख लो, अगले साल मैसेज कर देना। कितना? सिर्फ अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, गलत काम में साथ नहीं देने को बोल रही, सिर्फ उनको इज्जत प्यार और खुश रखो। और स्पेशली बहन देखो दूसरे घर जा चुकी है, आपसे मिलने आती है, खर्चा करके आती है, तो मेक हर हैप्पी। बिल्कुल यस। थोड़ा ट्रांजिट पे वापस आते हैं जो हो रहा है, इसमें और क्या क्या करना चाहिए हमें, जिससे मतलब नेगेटिव की बात नहीं करना, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव और कैसे करें इसमें? रोज एसेंशियल ऑयल का जितना यूज कर सकते हो, मैं भर के नहीं बोल रही कि तुम लेके सो जाओ टाइप्स, फिर वही बात आती है, रील आई थी कि इत्र लगा के सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, आत्माएं आ जाएंगी आपके पास। वही मैं पूछने वाला था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। हमारे जो पूर्वज या हमारे जो बड़े बूढ़े ऐसे बेवकूफ थोड़ी ना है, रात में परफ्यूम भी नहीं लगाने देते। आज भी अगर आप परफ्यूम लगा के निकलोगे तो मम्मी तो टोक देती, क्या क्यों लगा रहे हो इतना। और मैं भी बच्चों को नहीं यूज करने देती, रात में बिल्कुल भी इत्र नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। रात में जो एनर्जीज है ना बहुत एक्टिव होती है, खुशबू की तरफ बहुत जाती है ये, तो रात में भाई इसीलिए कहा जाता है कि नहा के तरीके से सो जाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, नहा के सो जाओ, गर्मी का टाइम है, इत्र लगा के नहीं भाई नहीं, आत्मा भूत प्रेत आपके ऊपर चिपक जाएंगे। ना परफ्यूम, ना डियो, ना कुछ भी नहीं। इवन अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो परफ्यूम वगैरह लगा के, तो मेक श्योर पीली सरसों आपके हाथ में होनी चाहिए। काली मिर्च भी कहते हैं, काली मिर्च रख सकते हो, लेकिन पीली सरसों या फिर राई, अच्छा बहुत कारागार है, ये दोनों चीजें आपकी जीन्स में या आपके पर्स में होनी चाहिए आपके पास, बेसिकली पॉकेट में होनी चाहिए। हम लोग जीन्स की पॉकेट में ही, हाँ एग्जैक्टली, पॉकेट नहीं है तो जैसे फीमेल तो अपने कपड़ों के अंदर डाल सकती है, ठीक है। और मेल्स भी अगर कपड़ों से टच करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जितना आप उसके क्लोज रहे, जैसे फीमेल्स क्या करती है माचिस की तिल्ली रख लेती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी में है ना, कपड़ों के अंदर माचिस की तिल्ली रखती है, तो वो भी प्रोटेक्शन शील्ड में देती है। जैसे माचिस का मैंने बताया ना कि स्पेल कास्टिंग का पता लगता है, माचिस बड़ी पावरफुल टूल है नकारात्मक ऊर्जा को बताने के लिए और भगाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जाता है। इवन इत्र रोज का कैसे यूज कर सकते हो कि रोज का आपने तिलक लगा लिया, अगर आपका शुक्र खराब है तो ये आपको हार्म नहीं करेगा। रोज जितना वीनस की रेमेडी करोगे, शुक्र खराब होगा ना तो वो और भी आपकी बैंड बजा देगा। तो ज्यादा अनटिल लेस कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल चीजें नहीं पता, सिर्फ इतना करो कि आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम क्लीम वासुदेव, जो भी आपको मंत्र करना है, तो आपने बस तिलक लगाया एंड दैट्स इट। माचिस डोनेट करने का भी कोई उपाय होता है? मंगल की एनर्जीज इस साल की एनर्जीज थी, पहले भी बोला था, ब्लड डोनेट और मंगल का गुप्तदान जो है वो माचिस का गुप्तदान मंदिर में दिया जाता है। ट्यूसडे वाले दिन जो है मंदिर में आप माचिस रखा चुपचाप, तो अच्छी चीज हो जाती है। 100%। देखो मंगल किसी के पहले घर में हो, 8वें घर में हो, या फिर जहाँ पे मांगलिक की चीजें आती है, तो वो क्या होता है कि मांगलिक दोष बना देते हैं।
दोष होता है या नहीं होता वो अलग बात है। मंगल की एनर्जीज जो होती है ना बहुत हाइपर एक्टिव होती है, तो वहां पे एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए एक तो ब्लड डोनेट, ऊपर से माचिस का दान, मंगल अच्छा होता है। भाई भी मंगल है भाई, अपने भाइयों से बना के रखो। भाई को डोनेट मत करो। मैं तो बना के रखती हूँ भाइयों को, भाइयों से बना के रखती हूँ कि मंगल की एनर्जीज अच्छी रहे। मंगल ही तो आपका एनकरेजमेंट है, आपकी एनर्जी वही है, स्ट्रेंथ वही है। बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं? किस रिगार्डिंग? पॉजिटिविटी घर में, जैसे अभी हमने पीछे अपना ऑरा चेक करना सीखा जी। अब घर का ऑरा चेक करना हो तो हमें घर का ऑरा चेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वो नींबू वाला, जो पानी में नींबू डालते हैं। हाँ। कि अगर नींबू सिंक हो जाता है तो फिर वो ऑरा खराब होता है। उसमें भी ऐसे नहीं डालना होता, आपने नींबू जो है ना पूरे घर में दिखाना होता है। ये बस स्टेप बाय स्टेप बताएं। मतलब ये नींबू लिया ट्यूसडे या सैटरडे को, नींबू आपने हाथ में लेके पूरे घर में दिखा दिया, ओने कोने इधर उधर पूरे घर में आपने एक चक्कर लगा लिया। फिर आपने हॉल में जहाँ पे सब लोग आते हैं, जहाँ पे आपकी गैदरिंग होती है, लोग बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे आपने बैठना है जहाँ पे लोग देखें उसको, लेकिन टच ना करें। आपने वहां पे एक ग्लास में आधा ग्लास पीने का पानी भर के उसमें नींबू डाल दिया। ठीक है। ये प्रे करके कि भाई ये नींबू जो है मेरी घर की ब्लॉकेजेस और नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर ले। ग्लास में डाल दिया और उसको रख दिया। अब जब वो सिंक हो जाएगा ना तो वो डूब जाएगा, तो इसका मतलब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। फ्लोट होने लगेगा तो कैच कर चुका है या फिर पॉजिटिव ही है। और कई बार स्मेल आने लगती है तो काला जादू है। ओके। मतलब एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे यू विल हैव टू चेंज इट। ओके। लेकिन 3 दिन में ही बदबू आने लगती है। अगर फ्लोट भी हो रहा है तो भी चेंज करो, नहीं हो रहा तो भी चेंज करो, स्मेल आ रही है तो भी चेंज करो, नींबू फट गया तो भी चेंज करो। मतलब 3 दिन में करो ही करो चाहिए। ट्यूसडे सैटरडे को ये होना ही होना है। मतलब सैटरडे को किया तो ट्यूसडे चेंज कर दो, ट्यूसडे किया तो सैटरडे। बड़े बड़े शोरूम में ये करके रखते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता कि जो नींबू पानी बना के रखते हैं क्यों रखते हैं। इसीलिए रखते हैं ताकि बरकत होती रहे, मनी ब्लॉकेजेस ना क्रिएट हो। तो कहीं पे भी रख सकते हैं। हाँ, कि लोग देखें, कभी भी छुपा के नहीं रखेंगे। आप देखोगे वो गल्ले के पास में रखते हैं, है ना। ऊपर डेस्क होता है जहाँ पे वो विल बनाते हैं, लैपटॉप रखते हैं, अंदर की साइड शीशे में ही दिखता है और वो लॉकर के पास होता है। तो हम भी यहाँ रख सकते हैं, सामने हम यहाँ पॉडकास्ट करते हुए रख सकते हैं। आप यहाँ पे तो चलो गिर जाएगा, कहीं पे भी जगह बना के रख लो। इस हॉल की एनर्जीज जो जहाँ पे हम बैठे, इस रूम की एनर्जीज है ना, आपको वो एक मिनट में बता देगा। वो फ्लोट हो जाएगा तो एनर्जी कैच कर लेगा, फिर आपका जो भी रुकी हुई चीजें वो चलने लग जाएंगी। ओके जी। हर चीज का देखो तरीका होता है, मॉडिफाई करके पुरानी चीजों को आगे लाना वो गलत है। कुछ चीजें ना वैसी ही रहने तो जो है। बिल्कुल, है ना। जैसे माचिस का था, वो नींबू का था, उसका मेन मोटिव क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे आपने पीछे चौराहे की बात कही थी कि अंडा रख के आ जाओ, कोई और तोड़ेगा तो आप ठीक हो जाओगे। जी, मतलब आपकी जो भी एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी। ऐसे और कौन से उपाय हैं जो चौराहे पे ही किए जाती हैं? चौराहे पे आप एक काम करो, शुक्रवार वाले दिन एक इत्र की बोतल अपना नाम लेके चौराहे पे रखाओ। वो टूटे ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक एज अ ऑफरिंग हम मनी की दे रहे हैं। आप चौराहे पे रखो और वापस आ जाओ, आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। लेकिन इत्र तो खुद में ही कहते हैं ना कि खुद के पास होना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसा किसने बोला भाई? नहीं, मैं तो बहुत सारे पॉडकास्ट करता हूं, उससे बता रहा हूं। वो कहते हैं कि परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता है कि लड़ाई होती है। लेकिन अगर आपको किसी को गिफ्ट करना तो 2-4 रुपए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इत्र है वो हम चौराहे पे रख रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे। सबसे पहली बात तो एज अ ऑफरिंग रख रहे हैं। दूसरी चीज है, कई लोग मून की ऑफरिंग भी बोलते हैं। दूसरी चीज है, अगर अंडे वाली रेमेडी बताओ तो अंडे के ऊपर कोई मनी सिंबल बना लो, ठीक है। ये उनके लिए जो बाहर रहते हैं, क्योंकि उनके लॉन, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड बहुत होते हैं, तो उसको ना फ्रंट यार्ड पे गाड़ लो, ठीक है। वो जो एग है वो आपके घर में प्रोटेक्शन और बरकत लेके आएगा। ओके। मतलब तोड़ना नहीं, उबालना नहीं, ऐसे ही मनी सिंबल बना के उसको गाड़ दो, बहुत बरकत लेके आता है। और किसी को बरकत हो रही है, मतलब पैसे कमा रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि और हो, ये वाले पैसे जो आ गए इन्हें खर्च ना करना पड़े। हाँ, तो क्या करे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन उसका है। फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने वो जो मैंने बहुत वायरल रेमेडी है ये बताई थी मैंने, आप ये कॉपर की प्लेट ले लो, उसके आसपास चारों तरफ कामाख्या सिंदूर लगा दो, बीच में देसी घी का दिया लगाना है। अब देसी घी का दिया ना अगर आप अखंड 41 दिन तक लगा सको तो 41 दिन की गारंटी है आपकी हद का पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। सीरियसली? यस, सीरियसली। अगर आप अखंड नहीं लगा सकते, अखंड मतलब बुझना नहीं चाहिए, हाँ, घी डालते रहना, तो फिर नॉर्मली आप 21 दिन तक, ये 21 दिन लाइफ टाइम तक करते रहो। प्लेट धोने की जरूरत नहीं, बीच का दिया उठा के धो के एंड देन दोबारा से कर दो। साथ में लौंग, हमेशा जब भी जोत में लगाते हो तो लौंग और सिनेमन स्टिक तो जरूरी है। और कोई ये कर रहा है ऐसे 41 डेज तक आपने कहा, उसके बाद क्या करे?
मतलब ऐसे 41 डेज तक उसने अखंड जोत जला तो दिया। नॉर्मली आप दिया लगाना शुरू कर दो। अच्छा। एक और चीज बताती हूँ, जोत से याद आया, किसी ने ये कहा था कि अखंड जोत में जो फूल बनता है वो नकारात्मक ऊर्जा होती है। आई मीन, आर यू सीरियस? कुछ भी वीडियो बनाए जा रहे हो। ओके। जो अखंड जोत में नवरात्रों में जो जोत लगती है वो फूल बन जाता है। लेट मी टेल यू कि अगर हम श्रद्धा विश्वास से ये पूजा करते हैं तो वो फूल हमें, या फिर जो भी अंदर शेप होती है, वो बताती है कि आज तुम्हारे ऊपर कौन से भगवान की शक्ति है या पावर है या डिवाइन एनर्जीज है। मैंने तो दुनिया भर की फोटो खींच के अपने ग्रुप पे, अपने फेसबुक वगैरह पे डालती रहती हूँ। ओके। हर जोत में आपको पता चल जाएगा कि आज माता खुश है नहीं खुश, क्या एनर्जीज दे रही हैं आज। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखा करो। कई लोग कहते हैं कि वो नारियल जो हम 9 दिन रखते हैं नवरात्रों में, अभी आने वाले ना नवरात्रों में नारियल जो रखते हैं वो काली शक्ति ग्रैब कर लेते हैं, वो कन्याओं को नहीं देना चाहिए। वो कुछ नहीं होता। प्लीज, जो पूर्वजों की चीजें चलती आ रही है उनको मत। लोगों ने क्या ही बोलूं, किसी की रील के बाद में ना नारियल तोड़ के फेंक दिया यार। 9 दिन पूजा करी नारियल की, रील की कि भाई ये तो एनर्जी कैचर है, नकारात्मक ऊर्जा, ये कन्याओं को नहीं देना, नया लेके कन्याओं को देना, वो तोड़ के फेंक दो, ये चलते पानी बहा दो। जी नहीं, प्लीज डोंट डू दिस। वही करना है, वही कन्याओं को देना है। ओके। प्रसाद है वो। जैसा ये पीछे हम जोत की बात कर रहे थे, जैसे मंदिर में और ऑफिस में जोत जलानी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग अगरबत्ती भी जलाते हैं, जोत नहीं जलाते हैं, तो ये ठीक है? देखो, जोत मैंडेटरी है। अच्छा। मैंडेटरी है। फायर एलिमेंट होता है, अग्नि होती है, और एक ऑरा बनता है ना। जो अंधेरे में रोशनी दिखाने का काम एक लौ कर सकती है, वो अगरबत्ती नहीं कर सकती। तो अंधेरे में लौ चाहिए या दिखानी है या ऑरा मजबूत करना है, तो वो जोत ही है। आप अपने भगवान का ऑरा जो दिखता है टीवी में, वो इतना पीछे से लाइट आ रही होती है, आप ये समझ लो कि वो ये जोत है ना। हालांकि हमारी औकात नहीं है हम भगवान का ऑरा मजबूत करें, बट स्टिल आप ये सोच लो कि वो उस मंदिर का ऑरा और उस भगवान का ऑरा आप जोत से, अपने भाव से, भगवान भाव के ही तो उससे कनेक्ट कर रहे हो, वो आपके पास वापिस आएगा। ओके। हर तरीके का ना सोचने की चीज होती है, हर चीज को सोचने का तरीका होता है। बेसिकली आपने क्या सोच के कैसे कनेक्टिविटी करनी है, करेक्ट, ये चीज हो जाती है। थैंक यू मैम जी। इस पॉडकास्ट में आपने जो रेमेडीज बताई हैं, मतलब ये सब तो मेरे व्यूअर्स करेंगे, लेकिन उनके माइंड में आ रहा होगा एक और रेमेडी, मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ जो अभी तक कहीं नहीं दी हो आपने वैसी। चलो एक चीज बताती हूँ, मैंने कहीं नहीं दी है वो रेमेडी। भाग्य उदय की लोगों को बड़ी लगी रहती है। आप मनी का कर लोगे, भाग्य उदय नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। आपने भाग्य के लिए क्या करना है, आपने अमावस्या वाले दिन एक पीले रंग का तिकोन झंडा ले लो और विष्णु जी के मंदिर में अपनी प्रार्थना या अपना ऑरा बोल के, या फिर आप भाग्य उदय हो जाए ये बोल के, आपने वो विष्णु जी के मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके 108 बारी जाप करके रखा हो। ओके। आपका ऑन द स्पॉट जो चीजें हैं वो चेंज होती हुई नजर आ जाएंगी। जी, बस इतना करना। बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कारागार है। एक मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि अगर अपने अंदर, मतलब अपने आप को थोड़ा सा वैसा दिखाना है, ग्लैमरस, हाँ। थोड़ा कि मतलब स्किन अच्छी हो जाए, हमारी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। वैसे तो मेरा राजमोहिनी तिलक है, इट्स लाइक वायरल प्रोडक्ट जो कि आपको मैग्नेटिक बनाता है और जो आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं, चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। ये वैसा है, लोग आपकी तारीफ करने लग जाते हैं। बट समहाउ चलो लोग नहीं ले सकते राजमोहिनी तिलक। आपने करना क्या है, गेंदे का फूल ले लो। गेंदे के फूल को आपने कृष्ण जी के सामने रखना है, विष्णु जी के सामने रखना है, जैसे भी रखना है। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा हल्दी डालना है और थोड़ा सा गुलाब जल डालना है। ओके, ठीक है। हल्दी, गुलाब जल और थोड़ा सा केसर, आपने उसको मिक्स करके तिलक बनाना है और आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना है। उसको आपने मंदिर में दोबारा रख देना, अगले दिन से लगाना शुरू कर दो। बस इतना बहुत है। ओके जी, चलिए सब आप करिएगा जो मैम ने बताया है। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मतलब कौन सी रेमेडीज से आपको फायदा हुआ है, और अगले पॉडकास्ट आप मैम के साथ किस रेमेडीज पे चाहते हैं हम वो भी लेके आएंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।